जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन मुझे वही कहते हैं जो मेरा पहले भी नाम था, वो है हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा। जुल्फिकार, जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे का आगाज़ करने से पहले दरूद शरीफ जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पेश करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैंने थोड़ी वो वाली फील नहीं दे दी रमज़ान वाली? नहीं, इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड, बट आज आप बहुत घरेलू लग रही हैं। दिल मेरा टूटा हुआ है। आप घरेलू लग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड कि मैं घरेलू लग रही हूं। हाँ, बहुत घरेलू सी वाइब आ रही है तुमसे। अच्छी बात है। सही वो लिखता है कि इसके बाद तुम अपना दुपट्टा जो है वो माथे पे बांधो कि, और फिर झाड़ू ऐसे झाड़ू मैंने कभी नहीं, मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना आता। बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है हलीमा, आपसे करना ही नहीं है। मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूँगी। बड़े बोलना बोलो। मैंने नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। बड़े बोलना बोलो। बाकी चीजें मैं कर लेती हूँ, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, मुझे घर के काम करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन एपी साहब कह रहे हैं दुरूद पाक पढ़ लो। दुरूद पाक छोटा होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद मुबारक वसल्लम, दो मरतबा। उसके बाद हमने माइक ऑन किया। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ें, दिल मेरा टूटा हुआ है हुमायूं। क्यों? ओए यार, ना बात ना करें यार, ना बात करें। अच्छा एक बात बताओ, मेरी एनर्जी ड्रेन हुई है यार, अल्लाह माफ करे। हालांकि हार जीत पाकिस्तानियों ने वहां जाके मारा है जहां पानी भी नहीं मिल रहा यार, हार जीत लगी रहती है, आई अंडरस्टैंड, बट आप ना, मैं आगे हो जाऊं थोड़ा सा। आप कौन हो? श्रीलंका। आप श्रीलंका। ठीक है, मैच। थैंक यू। मैच। और मैं बाबर आजम हूँ। यार मुझे ना ओ भाई, तुसी लूले हो, तुसी लंगड़े हो। ओ भाई, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होता है, ये शॉट पाकिस्तान चली जाती है, बॉल पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है बॉल। मैच श्रीलंका में, बॉल ऑस्ट्रेलिया में। अब फिर भी हम यूं खड़े हुए कि मार ना दे, कि आउट ना हो जाए। अभी जी मैच हुआ है, लिटरली बॉल पैरों में, उसके पैरों में 6 रन ले लिए उन्होंने, 6 मार रहे। ये क्या हो रहा है? और पता नहीं आप खड़े कहाँ हैं, आप बाउंड्री से बाहर खड़े हैं, थ्रो के वो 6 रन बना रहे हैं। हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। हमारे जो फ़खर को रखने की मुझे रीज़न समझ नहीं आई कि फ़खर को क्यों रिप्लेसमेंट में रखा गया है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में टैलेंट नहीं है, वो कहीं और मौजूद है। नहीं, उनको तो रखते ही नहीं है ना, जिनके पास टैलेंट होता है उनको रखते ही नहीं। फ़खर को रखने की मुझे रीज़न समझ में नहीं आई, और उन्होंने प्लेट में ऐसे रख के अपनी विकेट दी है कि ये लो मेरी विकेट ले लो। बहुत बुरा। और उसके बाद हालांकि स्कोर अच्छा आ गया था, आ गया था। 2-3 बैट्समैन ने बहुत स्कोर को संभाला है। चाचू ने बहुत अच्छा कर दिया था, ने बहुत अच्छा किया है, रिजवान ने बहुत अच्छा किया है, वो एंड तक क्रीज पे खड़े रहे हैं। 86 रन बनाए हैं, मेरे ख्याल से 86 बनाए हैं। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा खेले हैं शफीक बहुत अच्छा खेले, तो अच्छा टोटल दे दिया था। फील्डिंग इस तरह की थी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, क्या मिसिंग था? देयर वाज नो एग्रेसिव प्लेइंग। आपको लग रहा था कि आप कोई हीरोज हैं, और बॉल खुद आप भागे, दौड़े, मारे, तोड़ दे, कोटियां मारे दूसरे को। सिर्फ बॉलिंग में कुछ प्लेयर्स थे जो एग्रेसिव खेल रहे थे, जिनमें से एक जमान है, और एक वो वो है, वो जिसने कैच भी पकड़ा था, बहुत मुश्किल कैच उससे पकड़ा था। व्हाट इज हिज नेम? इफ्तिखार की, जिसने कैचेस पकड़े थे, बहुत अच्छा कैच उससे पकड़े। शफीक है ना वो, ये हाँ, तो मैं कह रही हूं, कैचेस चेक किया आपने, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वही लोग फील्ड में भी हमें नजर आते हैं अच्छी फील्डिंग करते हुए, वही लोग बैटिंग करते हुए भी हमें नजर आते हैं। इफ्तिखार ने 3 आउट भी किए हैं, इफ्तिखार अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, और बाकी के लोग फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा हलीमा, यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा भी हुआ था कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी एक टाइम पे, जब वो एनालिस्ट बन गई थी, और लोगों ने कहा था ये कैसे कर रही हैं, हम एनालिसिस एज अ फैन कर रहे हैं। हाँ, हम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, फैन। ओके, मैं जो दिल में से निकल रही है ना इस वक्त, मुझे लगता है कि एंड वाला ओवर भी हलीमा में 1 बजे जा रहा था। 1 बजे सोया सिर्फ इस मैच की वजह से। अब क्या करते? और हलीमा अब जीत चुके थे, 6 रन 3 बॉले, 6 रन 3 बॉले, फिर 2 बॉले 6 रन, 2 बॉले 6 रन, और एक बॉल पे चौका मारा, पिटा है वो पिटा है, लग भी गया चौका। चलो जी, कभी किसी का 2 रन एक बॉल पे चाहिए, आप वो लोग भी मैच खेलने आए हुए थे। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते ना, तो शायद यार आप उसके पास कर देना, आप उसके पास फील्डर्स को सारा खड़ा कर दे कि उस जगह से बॉल बाहर नहीं जानी चाहिए, मौत पड़ जाए, आप लोग टूट जाए। ये बाउंड्री लाइन है हुमायूं, बॉल यहाँ खुद आके रुक गई है।
कोई उसको लेने लावारिस बॉल थी उस दिन, जब आखिरी बॉल थी उसको लेने नहीं गया। उसके पास तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर उसके पास, उस बॉल के पास कोई प्लेयर नहीं था। उसको लेने क्यों नहीं कोई जा रहा था, मुझे ये बताएं। समझिए, चलो जीत, और वो पता है रन कैसे, बाकी सारे कह रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ, कहाँ गई बॉल, ये क्या कहाँ गई बॉल, कहाँ गई बॉल? आपकी आंखों से गायब हो गई, आपको नजर नहीं आ रही थी बॉल के बॉल कहाँ है। ये आप लोगों ने क्या किए है? मतलब आप लोग एशिया कप अच्छी तरह से जीत सकते थे क्या? बहुत सारी चीजों में यार कल का मैच प्लेट में रख के दिया हलीमा, कल का मैच प्लेट में रख के दिया आपने, प्लेट पे कहा, आपने कहा ये ले आप जाए, आप इंडिया के साथ खेले। वैसे एक बात है, एक बात अच्छी है, कभी कभी तुमने ये दुआ की है कि बहुत बुरा ना हो थोड़ा बुरा हो जाए, कभी ये दुआ की है? क्योंकि इंडिया ने दोबारा, क्योंकि इंडिया ने नहीं कर सकता मैं ये बात, क्या फिर कहेंगे ऐसे धोना था ना, ऐसे मरोड़ना था ना, ऐसे मरोड़ना था। और जिससे कहते हैं ना, एक बच्चा था उसकी बिल्ली मर गई ना, तो लोग आए मिलने, उन्होंने कहा हमने तो पहले ही तुम्हें कहा था तुम इसे नहलाओगे तो वो मर जाएगी। तो उसने कहा नहीं, नहलाने से नहीं मरी थी, जब मैंने उसको यूं कह के नहीं छोड़ा तो वो मर गई। तो इसलिए हमें भी ना इंडिया ने यूं कह के नहीं छोड़ देना था। और यकीन मानो हलीमा, मैं मैच, अच्छा मैं ना इस तरह उठा, मेरे से आवाज आ रही, मुझे लिटरली मेरे अब्बू मैच ही देखते नॉक के कहते बेटे क्या हो गया, आर यू ओके? मैं कहती हूँ मैच देख रहा हूँ मैं, और मेरी आवाज है और बाकी हुमायूं, कल हमने जब मैच शुरू हुआ तो हमने एक साथ देखना शुरू किया, और पहला जब आउट हुआ ना तो हुमायूं वाज लाइक ये क्या हो गया, ये क्या? मैंने कहा हुमायूं आउट हो चुका है, अब आप क्यों इतनी एक्टिंग कर रहे हो? हुमायूं ने कहा नहीं, तुम तो मेरे साथ अगर मैच देखो पूरा तो तुम तो पागल हो जाओ, इतनी चीखें पुकार, और मैं तो दिल बर्दाश्त, और मैं इतना बुरा मूड हुआ। मैंने अच्छा बॉल ना लावारिसों की तरफ पड़ी हुई थी ना, मैंने किसी का जश्न नहीं देखा, मैंने वही टीवी बंद किया और मैंने लगा, और मुझे लिटरली हलीमा, मैं बहुत आज स्लीपलेस नाइट थी, मैं 5 बजे उठाऊँ, फिर मैं 5:30 बजे उठाऊँ, और इतना क्यों जाएंगे ब्रेक पे, कौन क्यों ले हम ब्रेक यहाँ पे? ये जो ब्रेक अभी हमें पाकिस्तान ने जो दे दिए टीम ने, वो ब्रेक वो काफी नहीं तुम्हारे लिए ब्रेक? ले ब्रेक, आप ब्रेक लेते वापस आते कई मैच जाएगा, देखते रहिए एक और सब, ले ब्रेक। ओवर एक्टिंग की है हुमायूं ने। नहीं, मैंने कुछ और बताया तो समझ नहीं आई। मुझे आ गई समझ। जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे हमें ना वक्फे से हंसी का दौरा पड़ता रहता है, क्योंकि हम कैमरे के बिल्कुल पीछे देख रहे होते हैं फरहाद भाई को, और फरहाद भाई आजकल ऐसे लग रहे हैं कि अभी छड़ी उठाएंगे अंधों वाली, और अच्छा मुजम्मिल हॉट लग रहा है, चलना शुरू मुजम्मिल हॉट लग रहा है, क्योंकि फरहाद भाई ने बिल्कुल वही वाली, उनको कोई मसला हुआ है आंखों का, और उन्होंने क्या मसला हुआ है वैसे पूछा आपने? ये गंदी नजर थी उनकी, इसलिए उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से काला चश्मा लगा के। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गंदी नजर वाले, तो मेरे ख्याल से सबको लगानी पड़ेगी। हुमायूं आपको भी कभी लगानी चाहिए। वैसे मुजम्मिल फिट लग रहा है, देखो आज मुजम्मिल अपनी बेगम की एनके पहन के आए हैं, बेगम की पहन के आए, बीच में एक टिश्यू भी रखा हुआ है बेचारों। कल हादसा पेश आया ना उनकी ग्लासेस के साथ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है बताने का, पर चलो इज्जत रख लेते हैं। कल एक हादसा पेश आया, बहुत हौलनाक हादसा। मुजम्मिल की ग्लासेस, मैं कुछ नहीं बता रहा, आप बोल रही हो जो भी बोल रही हो। मैं ब्रेक में पूछ लूंगी। अच्छा हलीमा, मैं तेरे बात बताऊं, अच्छा इतना अच्छा करती हो तुम यार। मैं अच्छी हूँ ना, इसलिए अच्छा बात करती हूँ। अच्छा मैं तो बताऊं, एक बार ना, नहीं मत इससे पहले तुम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करो। 1994 में रशियन एयरपोर्ट पे एक जहाज था जो मॉस्को से हांगकांग जा रहा था, ठीक है? पहली बार एक ऐसा जहाज था, मैं तो सब मौजूद नहीं थी, आप काफी बड़े होंगे इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड याद है ना? हाँ, वो जहाज को धक्का मैंने ही लगाया था। हाँ, मैं उसी रशियन नहीं हो सकता टाइट साथ लटके हुए हो। मान लिया आपने सस्ता जोक, आप नहीं पहुंच सकते हो मेरे तक, आप वो डिसेंट वाली लड़की रहो, जोक्स मुझे मारने दो, ये मुझे आप सिर्फ हंसो मेरे जोक्स पे। ये मेंबर बताइए, मुझे सिर्फ हंसने के लिए रखा मुझे नहीं, वो शोज में होती, वो जो रात के 11 बजे शोज होती है, और इतनी गंदी हंसी होती है उनकी, इतनी गंदी हंसी दिखाओ वैसे। कौन यार, मैं बात करूं तो हंसूंगी ना, अब कैसे हंसूं ऐसे? मैं कोई आपकी तरह एक्टिंग स्किल्स नहीं। हाँ वैसे एक्टिंग तो तुम्हारी बहुत बढ़िया, हालांकि होस्टिंग में भी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो भूखी मर जाओगी बहन, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता ना, झाड़ू पोछा तुम्हें आता कि तुम्हें काम वाली लगवा दे? झाड़ू पोछा मुझे नहीं आता। अच्छा सुनो ना, तो वो क्या हुआ कि वो जहाज में 1994 में
वो 75 उसमें तकरीबन मुसाफिर थे, और जो बंदा जो जहाँ पायलट था उसने अपने बेटे को भी वो लेकर गया। तो जो कॉकपिट होता है ना जहाँ पे पायलट होता है, वहाँ पे उसने अपने बेटे को भी बिठाया। बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कॉकपिट क्या लोग भी होता है। आगे जल्दी जल्दी बोले, इतना स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। मुझे पता है शादी हुई, आपको पता होगा, आप ट्रैवल करती होंगी बहुत सारी जगहों पे। कॉकपिट से शादी का क्या ताल्लुक है? आप जाती होंगी शादी पे? पता था मुझे। अच्छा, तो पता फिर क्या हुआ? पीछे कोई जोक है? मुझे समझ नहीं कोई जोक यार, ओफ खुदाया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप वो अपने बेटे को देता, तो वो जो हैंडलर होता है ना, वो उसके बेटे को संभाल के, इतना ज़्यादा वो हैवी नहीं होता, पर उसने उसको थोड़ी देर के लिए दिया। एंड वाइल ही वाज टॉकिंग, उसको नहीं पता चला कि वो आहिस्ता आहिस्ता इतना टर्न हो गया कि जहाज़ 90 डिग्री डाइवर्ट हो गया फ्रॉम द डायरेक्शन। इस तरह हो गया 90 डिग्री। पैनिक हो गया, और पैनिक इतना ज़्यादा हो गया कि वो हैंडल ना हो सका और जहाज़ तबाह हो गया, और 75 लोग जो हैं उसमें जान से हाथ धो बैठे। और ये कहानी है 1994 की, और पता है तब केस क्यों नहीं हुआ था, मशहूर क्यों नहीं हुआ था? कि नोबडी न्यू दैट हिज सन वाज इन द उसमें, ठीक है, बिकॉज ही वाज अ पैसेंजर एंड नोबडी न्यू कि वो कॉकपिट में आया, क्योंकि उसका ब्लैक बॉक्स कभी मिल नहीं पाया। तो बहुत सालों बाद ये बात पता चली। तो कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं हम अब किसी को प्लीज़ करने के लिए हम करते हैं। तो फिर मैंने एक बड़ी अच्छी कोट पढ़ी, ये बात मैंने इसलिए बताई, एक्सक्यूज मी। वो उसका बच्चा जो है बहुत ज़िद्दी था, बाद में पता चला कि ही वांटेड टू प्लीज हिम एंड ऑल दैट। यूजुअली बात बहुत डिफरेंट है जो करने वाला हूँ। हलीमा, हम हर किसी को ऑलवेज रिमेंबर दिस, आप हमेशा हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो आपकी किसी एक जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे उसको मसला होगा, लेकिन आपने काफी ज्यादा लोगों एक वही कह, कम से कम कोई ना कोई एक जरूर होगा जिससे मसला होगा। वो वाला मसले वाला बंदा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसी से आप सेहतमंद रहेंगे, आप तरोतवाना रहेंगे, आप जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे तरोताज़ा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो इसी हवाले से आज हमारे गेस्ट भी बिल्कुल जी, हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा या उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, ये नशोनुमा का वर्ड जो है ना, हम लोग बहुत बचपन में पढ़ते थे और पढ़ते हैं और सुनते हैं हम बच्चों के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, सिर्फ बच्चों तक आपकी ग्रोथ रुक नहीं जाती, आपकी ग्रोथ हमेशा रहती है। और कल ही मैं किसी से बात करी थी इस बारे में कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो जिस्मानी होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो मेंटल होती हैं, और कुछ बीमारियाँ होती हैं जो रूहानी होती हैं। जो भी बीमारी अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको हो जाए तो आप उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी से कंसल्ट करते हैं। अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जाना चाहते तो किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट करते हैं जो आपको कुछ बेहतर तरीके बता सकता है। डाइट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, बहुत सीरियस ऐसे गुफ्तगू होगी डाइट के हवाले से। किस तरह रही है कि थोड़ी देर बाद आपको खा जाएंगी, नागिन लोग उन्होंने आज ली हुई है। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से उनका नाम ले ले। तो डाइट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाएंगे, सोएंगे टाइम से, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो हम कह के भी थक चुके हैं। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, डाइटिशियन है, और बहुत सारे अगर आप लोग कॉल करके पूछना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हुमायूं जैसी महंगी डाइट तो हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, तो सस्ते तरीके भी पूछ सकते हैं आप डाइट के। इसके हवाले से अंगूठा निकालना चाह रही हैं, क्या कर रही हैं? मैंने अंगूठे के साथ कुछ भी नहीं किया। कर रही हैं आपकी क्या बाहर निकालना है? नाम ले लें उनका, हाथ ही लगाया। सकीना रिजवी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सकीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोगों ने जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक बता दिया, मुझसे सलाम नहीं किया। मैं और आपको ज़मीन हमारी सांझी है जो हमने बांटी हुई है। कैसे हैं आप? ठीक है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? आप शो के शुरू में ऐसे क्यों कर रही हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। आप वो तो नहीं जो जिन टॉनिक के ऐड में आया करती थी, अपने दांत इतने खूबसूरत है, आप वो तो नहीं थे दांत हसीन और चमकदार? नहीं टॉनिक निक 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 वो नहीं है। नहीं वो नहीं हूँ, वो नहीं है। ब्रांडिंग हो रही है, खत्म हो गया, अब तो नहीं है ना? है वो अभी भी है। कितने की शर्त लगाते हैं हसन भाई? खबरदार जो आपने इसको कहा कि है, ये पहले शर्त लगाने दे पैसों की मुझे। मूविंग हराम लड़की जुमे के दिन। अच्छा, आप मुझे कितने बजे उठती हैं आप? वैसे यूजुअली मैं 9 बजे उठ जाती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे। क्या करती हैं आप 9 बजे उठ के? डेफिनेटली एक रूटीन है, एक अपनी रूटीन बनाई हुई है मैंने। क्या रूटीन है? बता क्यों नहीं रही, छुपा क्यों नहीं है? बताएं हमें क्या रूटीन है? एक रूटीन ऑब्वियसली हर इंसान का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, मेरा अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है। 9 बजे उठना। अच्छा 9 बजे, ठीक है। साढ़े 9 बजे तक नाश्ता कर लेना, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ऑफिस के लिए तैयार होना। आज थोड़ा सा ये है कि
ऑब्वियसली शो की वजह से थोड़ा और जल्दी 7 बजे उठ गए, लेकिन अदरवाइज ये है कि 9 बजे तक मतलब सुबह हो जाती है। 9 बजे भी इतना लेट नहीं है, लेट कुछ नहीं, लोग तो बहुत ज़्यादा ही वैसे late उठना कितने बजे जाए? कोई आपके पास देखिए टेक्निकली डेफिनेटली ऑब्वियसली अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और साइंस के लिहाज से भी देखें तो जल्दी उठना ऑब्वियसली एक आप गलत क्यों कर रही हैं? आप जल्दी क्यों नहीं उठ रही? मैं 9 बजे मेरे ख्याल से ठीक है, अगर मैं 9 आपको जल्दी लगता है वो? आपको जल्दी देखते 4 घंटे हो चुके होते हैं, उस वक्त सूरज तलू है। जी जी आप सोती कब है? हम यहाँ पे स्केड्यूल बना रहे हैं। देखिए सोने का टाइम ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज आई हैव बीन डूइंग कंसल्टेशंस ऑनलाइन भी होती हैं, वो अमेरिकन डेफिनेटली क्लाइंट्स हैं कुछ यूके के, तो उसकी वजह से टाइम मेरा थोड़ा सा डिले हो जाता है। डॉलर्स में कमा रही हैं कह सकते हैं, फ्रेंडशिप्स डाल दें, जी। पेचा डाल दें, पेचा डाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं 3 चीज़ों के बारे में, एक्सरसाइज, स्लीपिंग साइकिल आपका और डाइट। And the ये diet. चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और अगर हम इन्हें 100% में से प्रोपोर्शन वाइज रखें तो किस चीज़ की प्रोपोर्शन कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे पहले तो डाइट को हमेशा हमारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है, डाइट इट्स जस्ट नॉट डाइट के साथ जैसे आपने बताया कि स्लीप साइकिल भी, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और हम इसको बहुत आराम से लेके चलेंगे। हम ये नहीं बताएंगे आप ये भी कर लें, वो भी कर लें। डाइट पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं आप, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आपका स्लीप साइकिल एंड योर सप्लीमेंटेशन एंड योर एक्सरसाइज, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट अब सप्लीमेंट जरूरी है। सप्लीमेंटेशन ऑब्वियसली आपकी क्यों देखिए हमारे एज ए फीमेल अगर मैं बात करूं, हमारी आजकल डेफिनेट इन्वायरमेंट ऐसा, डाइट ऐसी है, एक तो चीज़ें इतनी प्रिजर्वेटिव्स हैं, इतनी सारी चीज़ें कि हमारी वो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल नहीं पाते हैं, तो हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डेफिनेटली करने के लिए हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं, ऑब्वियसली लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके विटामिन D3 हो गया, B12 हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हर फीमेल मेल दोनों को लेने चाहिए। लेकिन खास उम्र में ना, हाँ खास उम्र में, खास उम्र में देखिए आप जब आपको अब मैं 22 साल का हूँ तो मैं नहीं लूंगा। अब हलीमा 31-32 की है तो उनको लेने चाहिए नहीं? कभी कभार ऐसे होता है कि डाइट आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही होती है, वो कवर अप करने के लिए सिर्फ सपोर्ट के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए आपको मल्टीविटामिन साथ साथ लेने। अच्छा, जहाँ तक स्लीप साइकिल की बात है कि ना हम मल्टीविटामिन पे ही रहते हैं, ऐसा ना हो कि फिर सवाल मुझे भूल जाए। नहीं अल्लाह ना करे आपको सवाल भूला, आप भूलती यार आप मुझे बोलने दे देंगे? आप बोले, बहुत आपकी नवाजिश होगी अगर आपने मुझे बोलने दिया। आप कहना चाह रही जिंदगी में। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ऐसा पहले ही एक मैं स्टडी पढ़ी थी जिसके अंदर आया था कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, जब हमारे दांत निकल रहे होते हैं तब भी हम ले रहे होते हैं, मतलब हमेशा से हम लेते रहते हैं। अब एक स्टडी में मैंने देखा कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए और उसकी उन्होंने रीजनिंग बताई कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप नहीं लेते तो वो आपको फ़ायदा नहीं देते बल्कि आपको नुकसान देते हैं। तो आप वो चीज़ें खाएं जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद है क्योंकि उनके अंदर वो बाकी सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। इससे मैं रिलेट करूँगी, एक और स्टडी ऐसा है कि पाकिस्तान में आप हमारी जिंदगी से आप इधर आ जाए। क्यों? जवाब आपने सारा दे दिया, उनको आपने बेचारी आपको सब पता है, इतने शोज करके आपने सब बता दिए, सब आपको पता है। बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत अच्छी, वाकई स्टडी सारी कभी नहीं पढ़ा है। पढ़ाई लिखाई वाली कोई बात तो हुमायूं के सामने करो मत क्योंकि वो हुमायूं को समझ आएगी। हुमायूं को सिर्फ सस्ते जोक्स समझ आएंगे। पाकिस्तान में एक और स्टडी आई है कि आप विटामिन D3 की अक्सर लोगों को डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब अक्सर लोग वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स भी ले रहे होते हैं, वो अच्छा पता चलता है कि 1-1.5 महीने के बाद वो लेवल वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आपको चाहिए उसको एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ। तो ये चीज़ है, आपको हमेशा सिर्फ कैल्शियम और विटामिन D3 की बात नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं कि जिनको आपको कॉम्बिनेशन में लेना है, तभी वो एब्जॉर्प्शन के फैक्टर आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली डाइट के साथ डेफिनेटली आप दूध आप ले रहे हैं, साथ आप कैल्शियम D3 ले रहे हैं, उसकी भी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन में मल्टीविटामिन्स आपको लेने हैं, बट देन यू नीड टू लर्न कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है और किसका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन आयरन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। Yes, नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी नोट किया होगा अक्सर लोगों को ये ऐसे जैसे माजिद भाई और मुजम्मिल है, दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। अक्सर लोगों को डेट्स के मिल्कशेक के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। तो वो चीज़ है कि वो कुछ का कॉम्बिनेशन है भी नहीं तो वो डेफिनेटली आपको एक चीज़ लाभ लर्न कर लें कि इसके साथ फॉर एग्जांपल आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा ग्लूटाथायोन ले रही हैं, उसको अगर आप विटामिन C के साथ हैं उसका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा। आप B12 के साथ आयरन ले लें, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है। मुझे बताएं, ये ज़रूरी होता है, जैसे आपके माशाल्लाह बाल भी फिट हैं, आपकी स्किन भी ठीक है, यूजुअली जब शादी हो जाती है तो ऐसे हालात हो जाते हैं
ठीक है, आप भी अच्छी हैं माशाल्लाह। आपकी शादी होगी, बच्चे हैं? नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट मैरिड। ये असल सवाल ये था जो आप पूछना चाह रहे थे। असल सवाल ये था, एक सवाल ये नहीं था, एक सवाल था, एक असल सवाल। ऑफ कोर्स देखिए, शादी नहीं हुई तभी तो खुश है। उसके बाद भी एक सवाल है जो अब आप पूछना चाह रहे हैं। हुसैन भाई का इंतजार नहीं कर रहे आप, वो जी मुझे आई रियली वांट टू आस्क, क्योंकि देखिए जब आपकी शादी हो जाती है, खासतौर पे खवातीन की और मर्दों की, यार मुझे नहीं समझ आती। खवातीन और मर्दों की शादी होती है, और किसकी शादी होती है? This was very bad. खवातीन और मर्दों की शादी होती है। ये वही लाफ्टर है जब कोई इस तरह का जोक मारे फिर भी वो ऐसी हंस रही होती है, वो तगड़ी आंटी। हुमायूं, अब तुम्हारे जोक्स पे अगर मैं हंसती ना तो तुम्हारी आँख की नाक की लकीरें निकलवा दूंगी अब मैं। चलो अच्छा हलीमा, हैव यू सीन दैट कि पाकिस्तान में यूजुअली शादी हो जाए उसके बाद सबसे पहले मर्द एक चीज आपको निकालता है, तोन। उसकी तोन सबसे पहले बाहर आती है, ठीक है, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मर्दों की निशानी होती है। हाँ, ये पता नहीं क्यों खवातीन माशाल्लाह वो ऐसे फैलेंगी। I'm just saying कि हम बॉडी शेमिंग हो रही है। मैं इसीलिए बात कर लगा क्योंकि हम ख्याल रखना छोड़ देते हैं। हमें कहते हैं हम कुर्बान, हम ज़िबा अपने बच्चों के लिए, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे। अब ये बच्चे अपनी जिंदगी चलाएंगे, मैं लाश हूँ, हम दो लाशें फिर रहे हैं। एग्जैक्टली, देखिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने बड़े सारे लोग देखे और वो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं कर रहे होते हैं, स्टिल दे आर फिट। क्योंकि अगेन वही बात है, आपने अपना लाइफस्टाइल एक बनाया हुआ है, मैंने इतने बजे उठना है, मैंने इतने बजे नाश्ता करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काउंट बहुत ज़्यादा कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब मुझे मेरा फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं खाने के बाद पानी नहीं पीती, वो मैंने शादी के बाद भी नहीं पीना, वो मेरी रूटीन है। पानी नहीं पिया? खाने के बाद नहीं पीती, पहले पी लेती हूँ। खाने के बाद मेरी रूटीन है कि मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, ठीक है, ये मेरी रूटीन और ये मेरी सारी जिंदगी रूटीन रहेगी। सुबह निहार में उठ के मैंने एक गिलास पानी, खाना खाया, आप बाहर निकल गई? नहीं, बाहर नहीं निकली ऑब्वियसली, अगर बाहर निकली तो अच्छी बात है, अदरवाइज घर पे ही जितना मैं वॉक बड़ा घर है आपका, यानी कि आप वॉक कर सकते हैं, बन के नहीं बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली, कहने का मकसद ये कि अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी रखें, छोटी छोटी चीजों पे टिक करता जा रहा है वो, इफ आई एम डूइंग और नॉट, तो वो छोटी छोटी चीजें ऐसी काउंट करती हैं, वो आप सिर्फ अमेंडमेंट्स करें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ डाइटिशियन कोई बहुत ज्यादा डाइट को नहीं फॉलो कर पाई, स्टिल अगर मैं अपने आप को फिट रख रही हूँ तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बचपन से और काफी टीन एज से हेल्प कर रही हैं, और मेरे ख्याल से बाकी लोगों के लिए भी यही चीज है। हमें तो तुन्ना जाता है खाना, हमें तो बचपन से कहते हैं तुन्नो मुंह पे मतलब घुसाया जाता है खाना। आपको तो तुन्ने की जरूरत भी है। हमारे साथ ज़ाहिदा आंटी कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हलीमा, हुमायूं, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल मैं तो बहुत प्यारा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा ठीक है, आपको भी जुमा मुबारक हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारे माशाल्लाह आप लग रहे हैं ब्लैक सूट में, माय फेवरेट कलर ब्लैक कलर। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रही थी ख्वाहिशात, फरमाइशें कि प्लीज़ ये हमारा फेवरेट कलर पहले, तो आज हमने पहन लिया। आई नो, अंग्रेजी भी शामिल कर रही है। आज मैं बहुत सैड हूँ। पाकिस्तान ना करे, बात नहीं करना आपने पाकिस्तानी टीम के नाम ना लीजिएगा। आज खौफजदाओं में दिल टूटा है। आज मोमिन साकिब जो जहर लगता था मुझे, आज उसकी बात मुझे सही लग रही है। बहुत सैड हुए। मैंने यकीन करें पाकिस्तान का पूरा मैच देखा है, जब श्रीलंका के साथ हुआ तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा मुझे पता है इन्होंने हारना, मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझे वैसे देखने नहीं देते, लेकिन मैं देखती हूँ और चीखती भी बहुत हूँ। जब आउट हो, जब चौका लगता है, जब छक्का लगता है तो मेरे नारे बहुत ऊंचे होते हैं। तो यकीन करें मैं बहुत सैड हूँ। सुबह से आपके अंकल और मैं दोनों, ये हम सबके दिल जो है ना किरचियों की तरह टूटे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि धाड़े मारे, पिट्टे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं तो रोती हूँ। मेरे मीर साहब तो बहुत थोड़े से वो है। मीर साहब, व्हाट है? अच्छा बेटा, ये आईवीएन डाइटिशियन, मैंने इनसे बात करनी है कि जी मैं भी इस आई नहीं है, हमने बुलाया है, ज़ाहिदा आंटी बुलाया है इनको, हमने आई नहीं, खुद नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक है, कैसी हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बेटा मैं हार्ट पेशेंट हूँ और शुगर पेशेंट। जी मसला ये हो कि 2021 में मुझे सडनली हार्ट अटैक आ गया, कुछ लॉस की वजह से। हमारा मैरिज हाल था, कोरोना में हमारे बहुत हालात ऐसे, मतलब एकदम से हमारे हालात गिर गए ना, ऐसा सोचा भी नहीं था। ठीक है। तो मुझे बहुत सेर हार्ट अटैक आया, तो उसके बाद मैं मतलब इतनी स्टेबल नहीं हुई। अब कुछ दिनों से मैं जब से ये प्रोग्राम देख रही हूँ बेटा, मैं कुछ ठीक हो गई हूँ। तो मेरी शुगर इतनी हाई है आजकल, बस 600 तक जा रही है। आपकी एज क्या है? तो मेरी 49। अच्छा ठीक है, आप मेडिसिन वगैरह ले रही हैं शुगर की?
जी ले ली मेडिसिन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप अपना सवाल कंप्लीट कर लें। जी तो फिर ये है कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई आप ऐसी डाइट बताएं कि मैं ये इंसुलिन और ये टैबलेट वगैरह से इंसुलिन तो अभी इस्तेमाल नहीं करी ना आप? इंसुलिन पे तो नहीं आई अभी? इंसुलिन का लगा रही हूँ। अच्छा लगा, इंसुलिन पे ही। ठीक है ठीक है। तो इससे ये मुझे लगता है कि मेरा पेट थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फिर मुझे इतनी घबराहट होती है कि और कितने साल पहले आपको शुगर हुई थी? मुझे 11 ठीक है, आप इन सारी बीमारियों की लिस्टें निकाल ली है बहन, खुदा का वास्ता डॉक्टर के पास भी चली नहीं, जाए। अब आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा ट्रीटमेंट इस्लामाबाद से हो रहा है, उनके साथ बदतमीजी की बात सबके तो माँ वारी तो माँ थीवा, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे यार। बात सुने, मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें, एक सेकंड सफिया से क्या 2 मिनट रुक जाए, मेरी भी बात इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव करें, तबीयत मेरी बड़ी खराब थी, लेने दे, लेकिन जिस तरह आप पूछ रही हैं मैं तो ठीक हो गया हूँ। मैं तो बीमारी बताई भी नहीं आपको, जिस तरह आप पूछ रही हैं। मुझे लग रहा है मक्खन मुफ्त मिल रहा है पाकिस्तान में, मुफ्त। सही बात है। सफिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसी है सफिया आप? मैं फर्स्ट क्लास। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी टीम अच्छा खेली, एंड तक हमने खबरदार जो टीम का नाम लिया मैंने टो देना जिसने टीम का साथ दिया। हमारे गेम में ना जीतना भी आना चाहिए। हम सिर्फ हारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें जीत भी दिखा दे कभी, कभी हमें जीत भी दिखा दे यार। कल देखिए सफिया, कल मैच हमने प्लेट में रख के दिया उनको। सफिया हम जीत सकते थे, असल में पता है क्या गम इस बात का है कि हम जीत सकते थे। एग्रेशन नहीं था ना यार, जीत के लिए जो मौत पड़ी हुई होती है वो मौत नहीं थी। नहीं देखिए, हमारे जो चाचा हैं वो भी आउट भी कर पाए और अच्छे रन बना पाए। हाँ, चाचा ने बहुत अच्छा खेला है। और ये बाय लक भी होता है, कभी कभार आपको हारना आना चाहिए ग्रेसफुली, और हमारे अपनी टीम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये गेम का हिस्सा होता है। सफिया ये ना कहें, बाकी पड़ोसी मुल्क के लोगों को देख लें, उनकी टीम जब हारती है ना वो उनका कुचुम्बर निकाल देते हैं। हम तो फौरन गाना लगा देते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हमने इंडिया को बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग कराई थी और वो हमने जीतना। आपने कौन सा मैच देखा है? हमने तो वो मैच ना देखा। आपके लिए घर में कोई अलग मैच लग रहा है मेरा ख्याल है, कोई डिफरेंट आप देख रही नहीं, आपने गलत मैच देखा। सफिया यहाँ लड़ाई आज हमारी, मेरी और आपकी लड़ाई। जिसमें हमने बैटिंग नहीं ना की थी बारिश की वजह से। हाँ, उसमें हमने, क्योंकि 2 दिन तो हमने उनको खिलाया, हम बैटिंग देके वो बड़े लड़के भाग गए हमें खिला खिलू के, बहुत ज्यादती हुई है। आज आप कभी साथ ना दीजिएगा उनका, मैं बहुत दिल दुखी है। मैं साथ दूंगी, आप ना दो तो हारना ग्रेसफुली आए ना तो बंदा जिंदगी में कामयाब होता है। कभी कभी दूसरों की जीत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। अच्छा, ये मैंने पूछना, ऐसे ना कहे हुमायूं को, उसका दिल टूटा हुआ है। बताया कि हम जब विटामिन डी लेते हैं तो उसके साथ हमें कैल्शियम भी लेना चाहिए, जो दूध दही वगैरह में ये हमें मिल जाता है। तो अगर हम सप्लीमेंट में भी लेते हैं तो अगर हमने विटामिन डी लिया तो साथ सप्लीमेंट में हम उसको ले सकते हैं, कैल्शियम को भी। इसी तरह से जब हम आयरन लेते हैं, जैसे वो पालक गोश्त में या सप्लीमेंट में, तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए क्या विटामिन सी बेहतर रहता है इसके साथ? ठीक है, आपको पहले वाला सवाल भी याद है? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सफिया। हम पूछते हैं उनसे डिटेल में, आप इसको छोड़ दें वरना आप कश्यप राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, क्या हाल है? कितने से तुसी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वालेकुम सलाम जनाब, मैं कल की ट्राई कर रही हूँ, मुसलसल ट्राई कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं लगी। ओह माय गॉड, ओहो व्हाट, इसका मतलब आप इतने मशहूर हो गए। हमें तो ये बात ना पता थी यार। अल्लाह ताला, ये आप लोग के प्यार है। कल हलीमा ये बात कर रही थी और मैं आप सबको कहूँगा कि आप सब ने, जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, इन्होंने हमें बनाया। आपके सहारे की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे। आप हमें बड़े प्यारे, आप सब हमें बड़े प्यारे। बहुत शुक्रिया तो मोहब्बतों का आपका, और आपकी वो चंद सतरें ड्यू थी मेरी तरफ, मैंने आज वो लिख लिया आपकी हैप्पी बर्थडे के लिए। आपकी हैप्पी बर्थडे के लिए। चले जी सुनाए, बिस्मिल्लाह करें, मुकर्रर सुने। ताज़ा कलाम आपकी समातों की नजर। खुदा करे तेरी खुशियों को कभी जवाल ना हो। आमीन। खुदा करे तेरी खुशियों को कभी जवाल ना हो। मिले न हम सफर ऐसा जो हम ख्याल ना हो। तेरे मिले न हम सफर ऐसा जो हम ख्याल ना हो। तेरे दुखों को खुदारा मिले जवाब ऐसा। तेरे दुखों को खुदारा मिले जवाब ऐसा। फिर इसके बाद बहुत देर तक सवाल ना हो। वाह वाह वाह, दुख का कोई सवाल ना हो। समझ आ गया। मेरी दुआ है,
मेरी दुआ है खुदा तुझको सलामत रखे। आमीन आमीन। मेरी दुआ है खुदा तुझको सलामत रखे, गए दिनों का ए दोस्त तुझे मलाल ना हो। हाय 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 हाय। आमीन। कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत अच्छी है। अगली बार मेरी आंखों पे और मेरे नक्श नकूश पे थोड़ी सी शायरी लिखें ताकि पता चले कि हुस्न का जो जादू है वो कितना चल रहा है आप लोगों पे। ज्यादा हो गया। हुस्न कहाँ है वो हुस्न हसन भाई जो हमें नजर नहीं आ रहा? हसन है, हुस्न नहीं है। हसन यहाँ पे जरूर है। बहुत शुक्रिया कश्यप, सलामत रहे। आप लोग का यही प्यार मुझे बड़ा पसंद है। मुझे मेरा सवाल भी था। जी पूछे। किससे, जिंदगी से या अल्लाह मियाँ से या डॉक्टर से, किससे सवाल है आपका? छोड़ दो बेचारों का पीछा। जी कश्यप पूछे। जी जी वालेकुम सलाम कश्यप, कैसी हैं आप? ठीक है जी आप जानते हैं दूसरे को? डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे कि हुमायूं आपने मुझे सवाल बना दिया। क्यूट। कश्यप आप अच्छी तरह सोच ले, कोई बात नहीं है। हुमायूं को काफी टाइम लगेगा अभी भी लेने का। क्या फेक हंस रहा है यार ये। वो बेचारी कहती है मेरा सवाल, तो कहती है मुझे सवाल बेचारी। मेरा सवाल मुझे भूल गया आपकी वजह से। हुमायूं क्यों करते हो तुम इस तरह? हाँ जी सॉरी, मुझे याद आ रहा है, अब हल्के हल्के मेरी याद आज वापस आ रही है। हमारे पास बहुत टाइम है, हमने आज आप ही का तो सवाल लेना, आप आराम से सवाल याद कर ले। जी मैंने पूछना ये था कि मेरा स्टमक का प्रॉब्लम है। ठीक है। मेरा पित्ता भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक तो है। अब मैं कौन सी गजाएं ऐसी हैं जो मैं ले सकती हूँ? थोड़ा सा भी मैं पित्ते के मिजाज के खिलाफ कोई चीज खा लूँ मैदे के तो मुझे मेरा मैदा हीटअप हो जाता है और मेरी तबीयत खराब होने लगती है। ठीक तो है। वो कौन सी ऐसी डाइट है जो मैं ले सकती हूँ? ठीक है। स्टमक का मसला है, पित्ता निकाल लिया। मसला स्टमक में था, पित्ता क्यों निकाल लिया? ठीक है, ठीक है। को नहीं जानती। बहुत Thank you शुक्रिया so much, सवाल कश्यप, के लिए। for calling। कोई और तो नहीं है? मेरा आपका सिर्फ सवाल ये था मसला स्टमक में निकालो में पित्ता लिए। बात एक्चुअली ये है कि सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये चीज है। आपका जो बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने पूछा पित्ता निकाल दिया, इसका मतलब ये डील करना पड़ेगा। कुछ होते हैं ना पढ़े लिखे लोग क्या नहीं एक होते। शो है और क्या सारी बायो जिंदगी नहीं गुजारनी उन्होंने पढ़ा होता तो उनको पित्ता नहीं पता निकाल दिया, होता। इसका मतलब है चर्बी को अब मेटाबोलाइज करने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है। अब डेफिनेटली अगर ऐसा पेशेंट अगर बेइंतहा फैट को लेता रहेगा तो क्या करेगा? एसिड रिफ्लक्स होगा, वो मैदे को भी खराब करेगा। वो बार बार एसिड जाहिर है उसके पास गॉल ब्लैडर नहीं, उसने स्टोर नहीं करना है, उसने पित्ता है ही नहीं, उसको कहाँ स्टोर करेगा? तो वो वापस जाता रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा पेशेंट जिसको मैदे का भी मसला रहेगा, ऐसा पेशेंट फैट को अवॉइड करे, चर्बी चिकनाई ये अवॉइड करे। पहला क्वेश्चन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का जो पेशेंट कॉलर्स हैं, हाँ प्लीज याद रखिएगा सवाल। आपने याद रखना सवाल। अस्सलाम वालेकुम याहिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी गेस्ट को भी सलाम करूँ, लेकिन हलीमा मैं एक बात करना चाहूँगा जो मैं सोच रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा हम आपके प्रोग्राम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक बात ये कि जैसे मैंने देखा कहीं लिबिया के अंदर तकरीबन 20,000 लोग जो है ना उससे अफेक्टेड हुए और यानी अल्लाह उनको वो जन्नत जगह दे। और इतना बड़ा डिजास्टर है, 2 डिजास्टर जो मुराकब है, तो हमें एटलीस्ट अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े डिजास्टर नहीं है। हम अल्लाह और उनके लिए हम दुआ करें कि अल्लाह उनको आसानियां पैदा करें कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके दुआ जरूर कर सकते हैं और अल्लाह से शुक्र हमें करना चाहिए कि हम उस आफत से महफूज हैं अभी। अच्छा खैर, ये बिल्कुल रिलेटेड है हमारे प्रोग्राम से। एवरीथिंग इज गोइंग इन द वर्ल्ड, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। और मुझे सॉरी भूल गया था, मेरा जो दूसरा शो था मैंने उस पर दुआ की थी, तो मुझे लगा मैंने इस पे की तो मुझे वो मेमोरी आ रही थी, बट आई एम सॉरी, हमें यहाँ पे भी करनी चाहिए थी उनके लिए दुआ। आप सही कह रहे हैं। देखिए पता है इस कहने का मकसद ये था क्योंकि अगर हम थोड़ा सा फिर हमें भी अल्लाह की याद आती है कि हम शुक्रगुजार अल्लाह के बंदे बनते हैं। और क्योंकि आपका इससे रिलेटेड खाने से रिलेटेड सवाल है, खुराक से, तो मेरी नजर में जो अल्लाह ने हमें इतना नवाजा हुआ है और हमारे मुल्क के अंदर
क्या फ्रूट, क्या सब्जी, क्या ड्राई फ्रूट्स नहीं है। तो हमें, मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मेरा सवाल भी है, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि मेरा बेटा जो जिम करता है वो इतने बड़े बड़े प्रोटीन्स, कितने महंगे महंगे डब्बे उनको दे देते हैं और उनको उसके पीछे लगा देते हैं, वो दूसरी चीजें खाते नहीं है। वो मुझसे कहता है कि जी मेरी सारी चीजें पूरी हो जाती है। मैं कहता हूँ भाई नेचुरल चीजें खाओ। एक तो ये कि ये जो प्रोटीन जो जिम में लोग जाते हैं फैशन के तौर पे दिया जाता है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अक्सर लोग, अभी मैंने सुना है कि ऑपरेशन करा के अपने मेदे को छोटा करा, और ये मुझे नहीं समझ में आता, ये बड़ी अननेचुरल चीज है। इज इट रेकमेंडेड और नॉट रेकमेंडेड? बस मेरा सवाल ये है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका ना सवाल में थोड़ा ट्रांसलेट भी करूंगा, सवाल में बड़ा खूबसूरत सवाल था, आप कुछ बता रही थी? मैं बताती हूँ सारा शुरू से। जब इनका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लीमेंट, मैं दोबारा रिपीट करूँ, सप्लीमेंट्स एक हेल्पिंग एजेंट है। वो किसी भी चीज़ को डेफिनेटली, एक चीज़ जो है डाइट तो डाइट है, ठीक है, उसको सिर्फ वो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे अपने बेटे को उन्होंने बताया कि डेफिनेटली प्रोटीन्स लेते हैं, जिसको हम आम ज़बान में डब्बे कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं डब्बे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इसमें कोई वैसे डेफिनेटली ऑब्जेक्शन एज सच है नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि डेफिनेटली आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आपका एक्टिविटी रेट 1.3 1.4 एक्टिविटी फैक्टर नहीं है, या आप एक अच्छा एरोबिक्स या एनारोबिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइजेज नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट प्रोटीन एट ऑल। ना लें आप वो प्रोटीन ना लें, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जी सकीना, ये जो डब्बे हैं, मुझे भी पूछना था, वो बार बार कह रहा था उनका बेटा कि मेरी बाकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं, जो कि एक नेचुरली होती है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा है कि मैं अगर खाली प्रोटीन के ले रहा हूँ, बाकी 3 टाइम की खाली रोटी खा रहा हूँ, तो मेरी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पूरे होते हैं? देखिए ऑब्वियसली अब बात करें, आप अगर फॉर एग्जांपल आप डाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, स्नैक, आपका सब कुछ है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करते रहें, अंडे की सूरत में ऐड कर दें, फिर शाम के टाइम आप लेग्यूम्स। हम लोग के कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रही हूं, लेकिन कॉलर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी हफ्सा की कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हफ्सा, आप कैसी हैं? कान साफ करके आए थे आप घर से? कान है? मैं भी ठीक हूँ। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हफ्सा, सरसों का तेल घर में पड़ा हो ना तो दरवाजों में लगा देना, आपके दरवाजे खुलते चिड़ी की आवाज आती है। अभी मुझे कान में आई, ये बच्चा है। वो ना हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं अपने रूम में बैठी हुई थी तो फिर वो शोर करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं हफ्सा, कोई मसला नहीं। ये भी साउंड अच्छे होते हैं। क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैंने ये पूछना था, पहले तो हलीमा माजरत, कल मैंने आपसे बोला था आप हेल्दी हेल्दी लग रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं। अब बोलती हुई माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खूबसूरत लगी अफसा ये बात कि अक्सर लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि कोई बात की। आपका बहुत शुक्रिया। इंसान को अपनी चीज से सीखना चाहिए, और मुझे लगता है आप बड़ी कामयाब इंसानों में से जिसको अपनी चीज का एहसास होता है। थैंक यू वेरी मच आज ये एग्जांपल सेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया हफ्सा। हफ्सा, डॉक्टर से मैंने कुछ पूछना था। जी पूछे, हमने बुलाया किस लिए और क्या काम है, पूछे इंसान। मैंने इस वजह से डॉक्टर से पूछना था, मेरा वेट जो है ना बहुत ज्यादा गेन है, तो जिसकी वजह से मुझे अडॉप्ट करने में, कन्विंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जिम भी जाती रही हूँ और क्या कहते हैं सप्लीमेंट जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो भी लेती हूँ, लेकिन उसका कोई इफेक्ट मुझे नहीं होता है। शादी से पहले मैंने अपने टेस्ट करवाए थे, उसमें न्यूट्रिशन ने बोला था आपकी जीन्स में मोटापा है 70%। तो मेरे पापा हेल्दी थे शादी से पहले, तो मैं हूँ, तो जिसकी वजह से मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वैसे जितना अंडर वेट होता है वैसे नहीं हो सकती, लेकिन ओवर वेट ही रहती हूँ। हफ्सा, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? मैं 26। और आप मैरिड तो नहीं हो ना? वेट भी बता दें। मैरिड हूँ। आपका वेट क्या अफसा? सॉरी, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। हफ्सा, बहुत सारा प्यार, सलामत रहो, खुश रहो। कॉलिंग, खुश रहें, आप आबाद रहें। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारे कॉलर्स आ रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हमने जल्दी जवाब लेने ताकि फिर आप लोगों की मजीद कॉल्स भी ली जा सकें। तो छोटा सा एक ब्रेक, ख्याल रखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और मुझे कहते हैं हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी और मेरे साथ हलीमा, जुल्फिकार। आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। खुदा के लिए हंस ले फराद भाई,
ऐसे मनहूसियत आपने सामने मेरे मुंह के आगे रखी हुई है। हंसे आप, मुस्कुराएं, ताकि ऐसा खुशी हो आपको कि हुमायूं को आप देख रहे हैं। इतना खूबसूरत मैच की वजह से परेशान है। चले कोई नहीं, खैर है, वो कहा है ना सफिया ने, कुछ नहीं होता। सकीना जल्दी से जवाब दे। जी जी बिल्कुल, मैं बताती चलूँ जी। पहले तो इंसुलिन का जो उनका सवाल था, ठीक है, उसके बाद एक और पेशेंट वेट का। ये जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली वेट है, इसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है। आपके मोटापे की वजह से शुगर है, मोटापे की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, ये जब कम करेंगे ना डेफिनेटली तो शुगर भी रिवर्स हो जाएगी, बाकी दीगर प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे। ठीक है। और सबसे बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगी शुगर को कंट्रोल करने के। एक काम आपने करना है, अपने तमाम वाइट कार्ब्स को, वाइट चीज़ों को रिप्लेस कर दें ब्राउन के साथ। मतलब वाइट राइस चावल से ब्राउन राइस पे आ जाएं, ठीक है। ब्राउन ब्रेड जो है वो ब्राउन पे आ जाएं। शुगर तो इस्तेमाल करें ही ना, ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वाइट शुगर ब्राउन शुगर दोनों इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह अपने कॉम्प्लेक्स का प्रोटीन अपना थोड़ा सा हाई कर दें, थोड़ा सा अच्छा आप ले लें चिकन की फॉर्म में, लीन फॉर्म में फिश लेना, मौसम आने वाला है फिश का। इसके अलावा दूध में आप कोशिश करें कि लो फैट चीज़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। नट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है शुगर के पेशेंट के लिए जो एक नॉर्मल पेशेंट जो है वो फॉलो कर सकता है। वेट गेन, जिसका वेट गेन ज्यादा हो रहा है वो इन्हीं अमेंडमेंट्स के साथ साथ एक्सरसाइज इंक्लूड कर ले। अगला सवाल, अगला सवाल। जी अगला, अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात, इंसुलिन पेशेंट लगा रहा था, देखिए हमारी बॉडी में ना इंसुलिन बन रही है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं है जिनके अंदर नहीं बनती ना, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये, हम टाइप 1 डायबिटीज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें। उसमें प्रॉब्लम ये नहीं आ रहा कि इंसुलिन बन नहीं रही है तो बाहर से लें। एक्सोजेनस लेने एक्सोजेनस तरीके से आपको इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके अपनी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई है उसको कम करें, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब तक नहीं कम होगी उसमें ना कोई दवाई काम करेगी और ना ही इंसुलिन इटसेल्फ जो बाहर से आप ले रहे हैं वो काम करेगी। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, हम अगला सवाल से पूछते हैं। हफ्सा का सवाल का जवाब दे दें। हफ्सा का वेट का इशू था, एज आपको पता है, जरा वो बता दें। एग्जैक्ट सारी अगेन वही बात करूंगी, वेट भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही बढ़ रहा है। कह रही थी जीन से भी है ना, वालिद साहब बेबी फैट होता है हर इंसान के डेफिनेट। देखिए अब हम जीन्स की जहाँ तक बात करते हैं, कुछ लोगों का बेबी फैट होता है 16-17 साल की उम्र में, कुछ लोगों में अब टाइप ऑफ बॉडीज आ जाती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, जो आप हमारे एंडोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडीज हैं। हमारे बॉडी के हिसाब से हर पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। जिस तरह की इनकी बॉडी होगी डेफिनेटली एग्जामिन करके पता चलेगा कि किस किधर फैट है, फैट डिपोजिशन किधर किधर है। कांटेक्ट करना चाहे हफ्सा ऑनलाइन कैसे कर सकती है? हां बिल्कुल कर सकते हैं। आई ड्रॉप द नंबर अभी बता सकते हैं। ऑनलाइन भी कोई आपका इंस्टाग्राम है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप क्यों नहीं मेरे अपने नाम से डॉक्टर सकीना रिजवी के नाम से मेरा पेज है, डॉक्टर सकीना रिजवी के नाम से। अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई नीड टू सी द पेशेंट फर्स्ट। हलीमा, एक और चीज, जो बेबी फैट होता है ना, इट डज नॉट मीन बेबी फैट मुझे भी हो सकता है। दिस इज अ लिटिल बिट, ये जो टमी है, दिस इज बेबी फैट। ऐसे ही है, ऐसे ही पाउच है, और फीमेल्स में तो अक्सर ही पाउच होता है। हां, दैट्स कॉल्ड बेबी फैट। अनीला, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वाकई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अनीला? आपको भी जुमा मुबारक। अच्छा, पहले तो हुमायूं, हलीमा और आपकी डॉक्टर साहबा माशाल्लाह सारे तीनों अच्छे लग रहे हैं। दूसरा मैं भी आज सैड हूँ पाकिस्तान की वजह से, तो बस आज दिल दुखा हुआ है, दिल टूट के वहाँ पड़ा हुआ है। बात सही तरह ना खुशी थी, लेकिन आप लोगों को देख के खुश हो गए हैं। अनीला, क्या करें आज हम? आपका क्या ख्याल है, क्या करें? बैठ जाए, रोए, सर पीटे, बाल खींचे? किसके अपने खींचे या मैं हलीमा के खींच के गुजारा हो जाएगा? पाकिस्तानी मेरे खींचने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंट होकर खेलती है और सबकी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। पानी नहीं, मेरे पे तो तेजाब फिरा है बहन। तुम पे कौन सा पानी गिरा है? मुझ पे तेजाब गिरा है। बस जो समझ ले, पानी या तेजाब, बस आज दिल टूटे पड़े हैं सबके। सही बात। मैंने तो एंड में देखना बंद कर दिया था। कैसे हिम्मत डाली है? मैं तो जीत की खुशी में आखिर तक देखा हूं। मैंने नहीं देखा एंड में, क्योंकि मैं तो जीत की खुशी में खुमार में था। मैं उस खुमार से निकल नहीं रहा था। सकीना, ये कोई डाइट को मिल सकती है, कोई इलाज है मेरा? अच्छा, दूसरी मेरी कॉल ना ड्रॉप कीजिएगा, मैंने डॉक्टर साहबा से भी बात करनी है। जी एक लाइन आप लोगों के लिए, 2 लाइनें गुनगुनाना चाहती हूँ। गुनगुनाए, आज कहे, कुछ दिल खुश हो मेरा। वही इसी वजह से। हाँ, जरा गाएं थोड़ा सा। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। ओए होए होए, क्या आवाज है! बात सुना? आपकी शादी हुई है? आवाज आपकी। थैंक यू। आपकी शादी हुई है?
जी जी, आपके मेरे शौहर 3 तो बच्चे हैं, मैंने अपने बहुत खुश होते होंगे। ये 3 बच्चे ऐसे ही हुए गा गा के आपके हुए हैं मुझे लगता है। जी, अच्छा जी, बात मेरे सुने। हस्बैंड मुझसे गाने सुनते हैं, मैं नाते पढ़ती हूँ माशाल्लाह, स्कूल में, कॉलेज में, अच्छा कंपटीशन अनिला, में बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ। आपने स्कूल कहाँ से, मतलब जहाँ से आपने स्कूल पढ़ा है वहाँ पे कोई आपका क्लास फेलो क्लास में फरहाद तो नहीं था? क्योंकि आपके हर गाने पे वो नाचते हैं, आपकी उम्र के हैं मुझे वो लग रहा है, ये सारे गाने उनको आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या रिनाला खुद से हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी शादी दरवार कैंट में मैं रह रही हूँ, तो इतनी दूर वो नहीं जा सकते। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे आपके साथ जुल्म हुआ हो कि आपके क्लास फेलो हुए हो कभी, वरना बड़ा बुरा बचपन क्यों, गुजरा होगा बहुत आपका। अच्छा आपने गाना गुनगुनाया है, बहुत अच्छा, हमारा मजे भी का। मूड अच्छा हो बस आज जाता है। मौके की मुनासबत से मेरा दिल बस रो रहा था, खून के आंसू, तो मैंने इस वजह से गाया। आप ठीक दोनों है। को देख के खुश हो गए हैं। अब सवाल तो पूछे। मेरी अम्मी भी देख रही हैं, मेरी अम्मी भी रोज बोलती हैं कि ये शो लगाओ, क्योंकि हम और तो अब कोई चैनल ट्यून ही नहीं करते। और देखना भी नहीं है आपने कोई और चैनल, और देखना है आपने। अम्मी को बहुत सलाम, प्यार बहुत प्यार। हमारी तरफ से आपकी अम्मी को। आंटी जी शुक्रिया, खुश हो रही हैं वो। भंगड़ा भी डाल ले, गिद्दा भी डाल ले थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया। और दूसरा मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि जो बच्चे टीन एजर होते हैं तो वो डाइट सही प्रॉपर नहीं लेते, खासतौर पे मेरा छोटा बेटा, तो वो खाना नहीं सही तरह खाता, खासतौर पे रोटी वगैरह, जंक फूड की तरफ बच्चे जाते हैं, तो क्या उन्हें कोई सप्लीमेंट दे सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए सप्लीमेंट्स अपने से नहीं, नहीं अभी कॉल है, आप तो लग रहा है खबरनामा है, आपने शुरू कर दिया फौरन से, टक बजी और आपने। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस आबिद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? कैसी हैं आप? आबिद साहब कैसे हैं? आप कैसे हैं? ठीक मैं हो? तो बिल्कुल ठीक। आबिद साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात ठीक है जी। माशाल्लाह आप अच्छे लग रहे हैं। हलीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप अच्छे लग रहे हैं हलीमा, आप और इन्होंने जिस दिन गरारा पहना था उस दिन भी बहुत प्यारी लग रही थी, और माशाल्लाह। आप सलवार कमीज में बहुत बहुत प्यारी लग रही शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे भी मांगे हुए कपड़ों में आप अच्छे लगते हैं। मेरे तो अपने घिस के कपड़े। जी देखें, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तो हाँ, हम वक्ती तौर पे दुखी बहुत हो जाते हैं कि पाकिस्तान की हार को हम नहीं तस्लीम करते हैं, कि करना भी नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या पता हमें बड़े गम से बचा ली है। इंडिया से मैच होता तो हार जाती, तो फिर वो दुख रहता होता। हाँ, फिर तो आप ये हमने देख रही LCD तोड़नी हैं, थी मेरा ना दिल आपकी चाह रहा है अपनी। पाकिस्तान, ये देख रही हैं आप, मेरा दिल चाह रहा है पाकिस्तानी टीम को टोपी पहना दूं। ये टोपी पहना दूं। देखो हार जीत से श्रीलंका मसला नहीं होता मिसेस आबिद, हार जीत से मसला नहीं होता, तब मसला होता है जब आप जीता हुआ मैच आप effort नहीं हार put जाएं। करते, एफर्ट नहीं करते। जी जी, चले, सवाल क्या आपका? सवाल क्या है? नसीब की बात है ना, नसीब में जो होता है वही मिलता है। तो अगर इंडिया से हारते हैं ना आगे जाके, तो फिर और ज्यादा बहुत ही दुख होता है। वैसे आपका सवाल क्या है आज का मिसेस आबिद? आज मेरा ये सवाल है, डॉक्टर साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बता रही हैं समाज की, और बहुत प्यारी है डॉक्टर साहबा भी। और ये आज मेरा सवाल है कि मेरा बेटा है, वो तकरीबन 18 साल का होने वाला है, 4 महीने में, तो उसकी हाइट 6 फुट और 5 अब माशाल्लाह, बेटा है ये सीढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना लंबा नजर कद, ना लगाना हुमायूं, 6 फुट 5 इंच का बेटा है। माशाल्लाह। जी जी। तो आप लोग और ये कैसे ना, लिफ्ट से पकड़वाते हैं उसको चीजें? क्या करते हैं, कैसे खाना कैसे देते हैं उसको, कैसे खाता है उसको? माशाल्लाह इसकी डाइट अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू से माशाल्लाह आप ये तो दूध बातें नहीं पीता करें। है, इसका कोई दिन का मिस नहीं होता कि दूध ना पिए। दीन है आपके बेटे, मतलब पतले हैं, कमजोर हैं? नहीं, एक ही बेटा है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि वो वजन उनका कम है? नहीं माशाल्लाह वजन उनका ना ठीक बहुत है। ज्यादा था। तो मसला क्या, कद छोटा कर दे वो उसका? कह रही है वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, सुन तो लो, बढ़ गया, सांस तो लेने दो अच्छा, किसी अच्छा। बंदे को। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी कुछ करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, Thank बहुत you. शुक्रिया। कमिंग बैक हाँ, टुवर्ड्स हाँ, अब बोलना शुरू नहीं मेरा ख्याल है On कर सॉरी, हम दिया यहाँ पे मैंने ब्रेक आपको। लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हसैन आपसे आप सवाल लोगों के ने ना जवाब किसी पूछेंगे। दिन मार पड़वानी Let's है take a गेस्ट break. से। Take एक a छोटे break. से ब्रेक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको एक बार आग फिर। लगी हुई है इधर, आग। मैं बड़े मजे की तो बात बता दूं,
अच्छा मेरे ना साथ जो नेबर्स हैं उन्होंने मेरी अम्मा को बताया, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने चलो छोड़ो ये बात यार मत करो, जल्दी जल्दी सवालों की सवाल का तरफ जवाब। हाँ चलें, कमिंग टुवर्ड्स द आंसर्स। अच्छा ऐसा है कि इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था सप्लीमेंट्स के हवाले से, बच्चा है। उनका, ठीक है। सबसे पहले तो आप टेस्ट करवाएं, ठीक है, टेस्टिंग के बगैर नहीं, क्योंकि अगर उसकी ओवरडोज हो गया तो वो भी खतरनाक है, हाँ, ठीक है। आप टेस्ट करवाएं पहले अपने बच्चे के, ठीक है, कि उसके विटामिन D3 चेक कराएं, कैल्शियम चेक कराएं, आयरन चेक कराएं, ये सब चीज़ें कराएं। फीमेल है तो फॉलिक एसिड वगैरह भी आप इसमें ऐड करके, अनीमिया वगैरह, क्योंकि अक्सर बच्चियों को हो जाता है। तो मैं लेबोरेटरी में रह जाते हैं रात को वहीं रुक जाते हैं, टेस्ट करा के सुबह निकल आए। साल में चलिए एक दफ़ा करा लें, एक दफ़ा करा लें, पता चल जाएगा कि हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप किसी अच्छी डाइटिशियन से रब्ता करें या डॉक्टर से रब्ता करें। सकीना रिजवी से मुझसे बेशक रब्ता कर लें, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि किस किस तरह लेना है, और साथ साथ डाइट आप कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी ले सकते हैं उसके साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और एक और पेशेंट का सवाल मुझे भूल गया, क्या कैसे भूल गई आप सकीना, हमने भी नहीं याद रखे। हम तो आप पे क्या करके बैठे थे, क्या वो बेटे का लंबा है और हेल्दी। हाँ अच्छा, जिनकी हाइट ज्यादा है, एग्जैक्टली, बड़ा एज होता है उनके पास कि वो वेट लॉस जब करें, उनका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, जब आपका हाइट ज्यादा है ना, कि हाइट माशा एक्सेप्शनली ज्यादा है, लेकिन इस तरह के वेट लॉस में बड़ा आसानी से एक तो वेट लॉस हो भी सकता है और वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा उनके पास मार्जिन होता नहीं है। उसको मैं भी यही रेकमेंड करूंगी कि अपनी एक तो एक्सरसाइज इंक्लूड करें, प्रोटीन अच्छा लें, और अगेन वही बात है कि चिकनाई वाली चीज़ों इस्तेमाल करें और वाइट कार्ब्स छोड़ दें, बेकरी आइटम्स छोड़ दें। अच्छा मुझे मैं पूछूंगी सवाल, कुछ आप लोग आप दोनों जैसे होते हैं जो रात को, और दो मेरी अदर दुनिया में बहनें मैंने देखी हैं, और ये दो लोग मुझे मिले जो रात को 3 बजे चीज ऑमलेट भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, और वो सुबह वैसे ही नो टिड्डी आउट, बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे से निकल रहा है टिड्डी, और वजन जो है वो कम होता जा रहा है। पहले 55 था, फिर 50 हो गया, अब 47 हो गया। अगर आप खा रहे हैं और वजन कम हो रहा है, ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ये क्यों हो रहा है उनके साथ? वो हो सकता है खुदा ना खासा थायराइड का मसला हो सकता है वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हो। अगर आप खा रहे हैं, अगर कम हो रहा है, अगर स्टेबल है तो इट्स ओके। अगर वो है तो मेडिकल कंडीशन है, वो हो सकता है कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी हो, और हो सकता है वो पेशेंट थायराइड की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है कि पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेशन का मसला हो। देयर कुड बी ऑब्वियसली एक रीजन के पीछे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इतना तेज बोलती हैं, आपने हमारे से तेज हो गई। नहीं, मैं तेज बोलती हूं। अच्छा ठीक है। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब? कैसी हो आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत प्यारे आप लग दोनों रहे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैंने ना पूरे 2 महीने डाइट की, मेरे टमी निकली हुई थी, और मैं वॉक भी साथ करती रही, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा 19-20 का भी। अच्छा, तो डाइट में क्या करती थी ज़ैनब, थोड़ा सा बताएं। डाइट में क्या किस्म की डाइट करती थी, कितने मिनट करती थी? डाइट में सुबह ये होता था कि मैं सुबह चाय के साथ 2 पीस ब्रेड के लेती थी, और दिन में मैं सलाद खाती थी, और 1 फ्रूट लिया, जैसे एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, 1 फ्रूट और साथ में सलाद, और शाम में चाय पी या पावा पिया। उसके बाद रात को मैंने 1 रोटी खाई, जो भी सब्जी दाल सब्जी जो उसके साथ खाई, और रात को खाने के बाद मैंने तकरीबन 1 आधा घंटा पौना घंटा वॉक भी की। ठीक है। अभी वेट कितना है आपका? अभी मेरा 75। और थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ? जरा सा भी काम नहीं हुआ, तो मुझे फिर इसमें बहुत मुश्किल हो रही है कि मैंने कहा मैं पूछूं कि इसमें क्या आप मैरिड हैं? आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। ये तो आपने बिल्कुल जैसा थाने में नहीं पूछते, आप मैरिड हैं? मैरिड, आप मैरिड हैं जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अभी जवाब देते, बहुत ये थानेदारनी सी बन गई है फौरन यहाँ के। अभी देखते हैं इनको, हम ठीक करते हैं। डॉक्टर साहिबा क्यों नहीं उनका वेट कम हो रहा? कॉल तलत आंटी की कॉल ले लो। मुझे नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप लोग कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छे माशाल्लाह, इसके बड़े अच्छे आपके टॉपिक्स चल रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है जी। और ये जो है ना बड़ी वो गहरी और वैसी बातें हो रही हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा जो है ना इसको और उसको बनाइए, ज़रा बना रहे कर रहा हूँ मैं। मैंने डाला अभी इसमें एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, ये कि अब इतने अच्छे प्रोग्राम में ना थोड़ा सा कहना चाहिए कि अब मेहमान की गुफ्तगू ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। जो मेहमान आया है ना आपका, हाँ, तो जरा थोड़ा सा उसमें जरा और ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं बिल्कुल कैलकुलेटेड चीजें करती हूँ मैं। जी जी। मैं आपके सारे प्रोग्राम की जो है ना टाइमिंग जो है ना पूरी लेती हूँ मैं।
वेरी गुड। तो उस हाँ, तो अब आपको ही मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपके मेहमान को वक्त थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब हम असल में हमारा मसला सिर्फ ये हो गया कि कॉलेज इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। नहीं, वो तो बेटा ये तो आपकी उसकी कामयाबी की दलील है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। माशाल्लाह, Thank you, और thank you बहुत so खुशी होती है तलत आंटी, जिस तरह आप टाइमिंग नोटिस कर रही है, इतना तो हमारे शो में कोई हमारे अपना चैनल वाले नहीं कर रहे हैं। आप माशाल्लाह, हम आपको चैनल पे जॉब दे रहे हैं। क्या करूँ, ये आप इसको मेरी बुरी आदत समझेंगे? हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपको ऑनलाइन नौकरी देंगे। हमारे पास एक जगह भी खाली हुई है अभी। अब मैं तो जितने मैंने देखे ना, मैं अपने उस हिसाब से मैं अपना इंटरेस्ट लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस बात का एहसास हमें भी है। कल हमारी एक मीटिंग भी हुई जिसमें हमने बात डिस्कस की और सबने अपने कुछ राय दी और हमने ये बात कही कि हम देंगे ज्यादा मेहमान को वक्त। हम आगे जाके इंशाल्लाह। ये देखना बेटा, ये आहिस्ता आहिस्ता से जो चीजों में डेवलपमेंट आती है ना, जी है ना। और अब हम तो चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बेहतर से इंशाल्लाह बेहतर हो। इंशाल्लाह। आप लोगों ने ख्याल तो नहीं किया किसी चीज का? जी करेंगे इंशाल्लाह। आप जान लेंगे मेरी, क्या करूं, मर जाऊं। तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी बहुत प्यारी हैं, आपको पता है ना। आप कल हमने आपका नाम लिया है। ये हमने नाम लिया कि आप लोग वो हैं जिन्होंने हमें बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों का जब इनपुट आता है बड़े बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट सामने है ना, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का नाम भी ना गुड बुक में हो। ये सकीना थोड़ी सी खूबसूरत आ गई, आप इसलिए तो नहीं कहा कि मेहमान को बोलने दे ज़ारा। बता दे तलत आंटी, आपका बेटा तो नहीं कोई है? नहीं भाई, नहीं अच्छी बात है। मैं तो बस बेटा आप लोग खुश रहिए, आप भी खुश रहें और अल्लाह ताला इसी तरह आपसे सीखते रहें। फीडबैक का बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस फीडबैक इज वेरी क्यूमुलेटिव और बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक है आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि देखिए, जहाँ तक हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कमिंग टूवर्ड्स डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंटेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हमें चलना है। ठीक है, हम किसी एक चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा है, आपका डेफिनेटली आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी है, आपने डाइट। अब जिस तरह उन्होंने पेशेंट ने पूछा कि भाई मेरा अब वेट लॉस नहीं है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो रोटी ले रही हैं, अब वो कौन सी आटे की रोटी ले रही हैं, आई डोंट नो। अब वो ब्रेड ले रही हैं, कौन सी जातियात पे चली गई आप तो उनकी नहीं। अब मुझे जानना, अब वो बता रही हैं कि वो कंप्लेन करिए ना, जाहिर है पेशेंट की कंप्लेन है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। ब्राउन ब्रेड ले रही हैं और अगर वो ब्राउन ही आटा ले रही हैं तो फिर क्यों नहीं वेट लॉस हो रहा? फिर देखना पड़ेगा डेफिनेटली। मैं आपको बता रही हूं, और क्या देखना, तिजोरी में चली जाएंगे। अब आपने क्या करना देखना। आप यकीन करें, जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम आधा घंटा उसकी असेसमेंट करते हैं। यहाँ से भी उसको ठीक करना है, उसको अंदर से भी एहसास दिलाना, यू आर गोइंग टू बी फाइन। तो हुमायूं, हलीमा, आपको भी शौक है बातें करने का? आप आधा घंटा उनके साथ क्या नहीं, आपकी कंसल्टेशन आपकी इतनी चलती है। अब मुझे जानने की जरूरत है किस पैटर्न पे चल रही है आपका। मैंने भी जरूर पर आधा घंटा देना आपने। एक पेशेंट से अगर ये राब्ता कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप राब्ता करें। आई नीड टू नो द पैटर्न, आई नीड टू नो कि उनका स्केड्यूल क्या है, तमाम चीज़ अमेंडमेंट्स करके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप कल डेफिसिट पे जाएं या एक अच्छी तरीके से डाइट कर आपका वेट लॉस। सकीना, मुझे प्लीज ये बता दीजिए, आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सकीना, अब सप्लीमेंट्स 30 के बाद कहते हैं लेना स्टार्ट कर देने चाहिए बिकॉज कोलेजन आपका कम होना शुरू। बिल्कुल, ये आप मुझे सही बता सकते हैं। 25 के बाद कर दें। 25 के बाद ठीक है। आप मुझे ये बताएं, क्या सप्लीमेंट अन्य वाले ये जा सकते हैं? हम कहते हैं कि जी मल्टी विटामिन दे दें। मैं तो हम तो स्टोर पे जाते हैं, मेरे को पड़ोस में साथ होते हैं, उनमें से मैं भी होता है। मैंने कहा मल्टी और एक ऑरेंज कलर की गोलियां कैल्शियम की, जी वो दे दें। हम पानी में डुबो के खुशुम होती हैं और वो पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप मुझे बताएं सप्लीमेंट्स लेने का बेहतर तरीका, एक न्यूट्रिशन क्या बता रही है? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी असेसमेंट करनी। यू नीड टू नो आइदर आपकी डेफिशिएंसी है भी कि नहीं। किस तरह? ठीक है, टेस्टिंग कराएं, टेस्ट करा के और सब टेस्टिंग होगी। उससे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन है, भैया खुद भी पता चलता है कि बात काट रहा हूं, बहुत महंगे टेस्ट है। टॉप टेस्ट बता दे जो कराएं ताकि पता चले। विटामिन D3 करा लें, ठीक है, कैल्शियम करा लें, B12 करा लें, ठीक है, B12, विटामिन D3 और कैल्शियम करा लें, ठीक है, ये करा लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फिर आपने अपने आप को पता, दूसरी बात आपको सिम्टम्स पता चलना शुरू हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे बच्चों को आजकल पट्ठों में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है। ये हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन है, इससे भी पता चल जाता है कि चलो आपकी कोई ना कोई डेफिशिएंसीज है। उसके बाद सबसे पहली आपकी रिकमेंडेशन यही है कि बराए मेहरबानी किसी डॉक्टर से रब्ता करें। उसकी रिकमेंडेशन के बगैर सप्लीमेंट्स मत लें। वो आपको डोज भी बताएगा, वो आपको टाइम भी बताएगा, वो आपको एक चीज़ आपके हिसाब से बताएगा कि आपने फॉर एग्जांपल आफ्टर ब्रेकफास्ट लेने, क्योंकि हर
सप्लीमेंट का टाइम डेफिनेटली अलग होता है, कुछ आप खाली पेट ले रहे होते हो। जल्दी से बता दें, हमारे पास टाइम कम है, हमने रैप अप भी करना है। मुझे ये बता दें कि जो ऑनलाइन हम लोग सप्लीमेंट्स बनाने का बहुत रिवाज है, हम ऐड देखते हैं, हम कहते हैं मल्टीविटामिन, कहते हैं ये देखिए मेरे बाल मजबूत घने चमकदार, कर सकते हैं? नहीं देखिए, नहीं अब डेफिनेटली हम ब्रांड पे नहीं जाएंगे, ऐसा अगेन वही बात है, अच्छी कंपनी है, कुछ कंपनीज बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अच्छी हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसके रिव्यूज वगैरह, ऑब्वियसली हम आजकल रिव्यूज पे जा रहे होते हैं, ठीक है, हमारी बड़ी बड़ी डाइटिशियंस वो रेकमेंड कर रही होती है और कुछ अच्छे हैं भी, इनफैक्ट कुछ ऐसे भी हैं जो मैं भी यूज करी और इफेक्टिव भी हैं। ठीक है, हाँ जरूर वो ले लीजिएगा इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह से कॉलेज की कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता लग गया होगा कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है। और मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह ये हम अपने से इरादा कर रहे हैं कि हम आपको दोबारा जल्दी बुलाएंगे ताकि हम आपसे ज्यादा चीजें थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। ठीक है, हम आपके लिए बुला लेंगे उनको दोबारा से। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ और मेहमान मौजूद होंगे, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। थैंक यू सकीना। जी वेलकम बैक टू द शो। आप ही कराएंगे इंट्रोडक्शन में नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले ना हुमायूं, आपको याद है बचपन में एक राइम होती थी जिसमें हम कहते थे कि वो ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अ लाई नो मामा, ओपन योर माउथ। हाँ। तो अभी सामने जो है ना मेरे फरहाद भाई खड़े हुए, और फरहाद भाई के दोनों जो गाल थे ना वो फूले हुए थे, कुछ मुंह के अंदर इतना ज्यादा उन्होंने भर लिया था। उनके गाल फूले पे भी नहीं लगते नजर। नहीं लगते नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा ठूसा हुआ था कि यहाँ से एक प्रॉपर शेप आ रही थी। तो मैंने फरहाद भाई को कहा, फरहाद भाई क्या खा रहे हैं? तो कहते कुछ भी नहीं। हाँ वो झूठा है यार फरहाद, व्हाट अ लायर यू आर। मतलब वैसे भी आपने दोज़ख में जाना है, दर्जे क्यों बढ़ा रहे हैं अपने दोज़ख के? फेस पे आप झूठ बोल रहे हैं मेरे, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी। हलीमा, इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि उन दोनों ऊपर इंशाल्लाह मुझे लगता है साथ होगे। कौन दोनों? आप और फरहाद। मैंने तो जन्नतुल फिरदौस में जाना है, आम वाली जन्नत में भी नहीं, इंशाल्लाह। ये इसी तरह ये किसको पता, पर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। लेडीज़ जेंटलमैन, उनकी भी पूछ होगी जो लोग के दुल्हनें होती हैं ऐसी आम दुल्हनें, और उनको वो ऐसा बना के देती हैं, पेश ऐसे करती हैं कि आपको लगता है आपकी शादी मिस यूनिवर्स से हुई है। आपको लगता है कि ये, और जब वो मेकअप आप कहते हैं ये वो नहीं हो सकती ये वो नहीं हो सकती जिसको मुझे इन्होंने दिखाया था, देते सज्जे किए मारते खबे किए। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने लगा हूँ जो हसीनो जमील बना देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी बहुत खूबसूरत गुजरे और बहुत प्यारी गुजरे, आपने इनके सैलून में भेज देना है। वो लिटरली आपको लगता है हूर परी से आपकी शादी हुई है, लेकिन फिर रोज भेजना पड़ेगा। और फिर जब वो जो उन्होंने, वो तो आर्टिस्ट, उन्होंने अपना काम कर दिया, वो हो गई, उन्होंने कर दिया, उनका फर्ज हो गया। उसके बाद आपके साथ जो होगा वो अल्लाह और आपका मामला, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेडीज जेंटलमैन, आज हमारे पास मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, अपने उनके सैलून्स हैं माशाल्लाह, अब 3 ब्रांचेस हैं, और एंटरप्रेन्योर है ऑफ कोर्स, और बड़ी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर ली हैं और बहुत सारे मराहिल तय किए हैं। आज उनसे उनकी कहानी सुनेंगे और साथ में उनका जो आर्टपन है वो आज हम देखेंगे। आज हमारे साथ उनकी मॉडल भी मौजूद है जिनके ऊपर वो मेकअप करेंगी, और आप देखिए वैसे मॉडल खुद भी बहुत हसीन है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उनको वो और हसीन बना देंगी, और फिर आप यकीन माने कसम उठा कहता हूँ आप पहचान नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है अम्बरीन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मॉर्निंग जी, वालेकुम कैसी अम्बरीन? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं सुनती रहती हूँ ऐसी बातें बहुत सारी कि क़यामत के दिन हमारा अलग से हिसाब होगा। ये मुझे बहुत है, आप लोग अलग से लाइन में होंगे, आपको पूछा जाएगा, आपसे खुदावंद ताला पूछेगा क्या किया तुमने इस बंदे के साथ। नहीं यार, मतलब खुश नहीं होते लोग कि हम देखो, मतलब देखो एक दिन तो हमने बना दिया ना आपकी वाली को हसीन, तो आप शुक्रिया अदा करें। नहीं देखिए, बेसिकली हम ये बताते हैं कि एक इंसान किस कदर हसीन लग सकता है, आगे उसका ख्याल रखना, उसको मेंटेन करना, वो हलीमा के बकौल के फिर तो आपके हवाले जाती है लड़की। वतन साथियों, आप तो आपके हवाले। हाँ, ठीक है। फिर अब उसके साथ वो कहते हैं ना, औरत के बारे में मशहूर है कि अब उसको जिस तरह से ट्रीट करोगे वो वैसे बनती जाएगी। बिल्कुल, आप उसकी तारीफ करेंगे वो निखरती जाएगी, आप उसका ख्याल रखेंगे वो और बेहतर होती जाएगी। लेकिन आप उसको टेंशंस दें, घर के कामों में इतना एक्स्ट्रा उलझा दें तो डेफिनेटली झुलस जाएगी। हाउ डिड यू स्टार्ट ऑल दिस? मतलब ये शुरुआत कैसे हुई? क्या एक दिन आपने बहुत खूबसूरत मेकअप किया, एक इंसान को आपने बदल दिया, उसके बाद आपने कहा अब तो नहीं छड़ना मेरे कुड़ियों? बस यही सोच के मैंने कहा नहीं, बस मैंने से ज्यादा अच्छा मेकअप कोई नहीं करता। कहाँ से शुरू किया, किस ईयर में शुरू किया? नहीं, मैंने 2009 में स्टार्ट किया था। और कैसे शुरू हुआ? क्या आपको पहला कौन था? एक्चुअली मुझे कुछ बिजनेस करना था,
ठीक है, स्टडीज तो मेरी पैसे की हवस थी आपको? नहीं, हवस नहीं थी। आई वॉन्टेड टू बिकम एन एम्पावर्ड वुमेन, यू नो। मैंने इससे पहले जॉब्स की थी, बट जॉब से मुझे मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझसे मैं थोड़ा सा अपने माइंड के हिसाब से चलती हूँ, तो मुझे बिजनेस कुछ करना था और मुझे लगता था कि ये ब्यूटी बिजनेस ऐसा है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। आज़ाद पंछी कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, यू कैन से दैट। मुझसे वो 9 to 5 की बोरिंग जॉब्स नहीं होती। मैं आप करती किसी बात नहीं सुन सकती, हुक्म नहीं, आप हुक्म चला सकती हैं, हुक्म सुन नहीं सकती। ये कह लो, देखा? ऐसा रंग दे लो। अंदाजा हो क्या था ये? जो कहना चाहते हैं आप कह लें। She doesn't मैं care. हुक्म भी नहीं चलाती हूँ, मेरी हुक्म चलाने की भी आदत नहीं है। ये मेरे साथ बैठी हुई मेरे पास जॉब करती है। अच्छा, आपने आज इनको, अब हम अगर मॉडल को भी दिखाएंगे, इनको भी माशाल्लाह खुद भी बहुत मेरे ख्याल से अब हम तैयार होने की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, साथ कॉलेज भी आ रहे होते हैं। कॉलेज बहुत ज़्यादा खबरदार अपनी सीट से उठी, आज मैं जाऊंगा। मैं चिस्पा हो जाऊं, यहाँ आप क्या चाह रहे हो? चिस्पा हो जाऊं। मेरे ख्याल में हम दोनों चलते, आप भी आ जाए और साथ में हम इनका जो है मेकअप भी देख। आप उनको जाने से पहले फिर क्रॉसिंग पे इशारा लगा हुआ है, पहले उनको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे शो पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रॉसिंग अन्य वाह हम कहते हैं बस ऑर्गेनिक होना चाहिए सब। थोड़ा सा पानी चाहिए था मुझे, थोड़ा सा पानी ला दें जी। ग्लास में चाहिए किस चीज में? डूबने के लिए या स्प्रे बॉटल? ठीक है, मॉडल को नहलाने के लिए। मॉडल क्यों नहीं नहा के? ये पीछे ये एक सेकंड में आपको गुटली में फवारे में पानी थोड़ा सा दे, तो मजाक नहीं कर रहा। मेरी तो अब ये नशिस्त हो गई है। वो करंट लगा है मुझे। तो आपने क्यों डाला उसके अंदर हाथ? आई स्वेयर करंट लगा है। पागल से भी तो एक्सपेंसिव चीजें इसने कभी देखी नहीं है। मेकअप मैं इन पे करूंगी। हमारे घर में गार्डन में लगा हुआ है। वो कहने लगा एक्सक्यूज मी, कहती जी। अच्छा, आप ऐसे हो जाए। बस आपका आ रहा है पानी, स्प्रे बॉटल। कोई सुनिए, इन द मीन टाइम मैं आपको थोड़ा स्किन प्रिपेयर करना बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा, दे दो यार मुझे। जी, अब क्या होगा? देखें, होगा ये, सबसे पहले तो देखें, जब भी आप मेकअप करते हैं, आप बेस बनाते हैं, तो आपको स्किन को थोड़ा प्रिपेयर करना होता है। ये तो सबको ही अब पता ठीक है। हाँ। और प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही दफा बेस और वो नहीं लगाते। नहीं बॉबी, तुमने हमेशा अन्य वाव और स्टिक मेरे मुंह में ठा ठा करके लगाई है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो पहले प्रीमियर होता है, क्या होता है? प्राइमर होता है। जितना हुमायूं को प्राइमर लगता है उतना तो मुझे भी नहीं लगता। हाँ, प्राइमर लगाता है, प्राइमर काफी होता है। प्राइमर से पहले मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन तो है। अब आप घर से भी कुछ लगा लेके आ जाया करो ना। नहीं, अगर देखिए आपकी ऑयली स्किन है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की लगा रहे हो? ये मैं इनको हाइलुरोनिक सीरम लगा रही हूँ, ठीक है? और उसके पहले मैंने इनको अंडर आई थोड़ा किया है। नहीं, आपने ब्रांड कोई नहीं दिखाना, खबरदार। जो आपने किसी ब्रांड का दिखाना, नाम नहीं लेना किसी का। नहीं, आपने पैसे दिए। अच्छा, बस ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं, हमें फिर भी पैसे दे। हम तो हवस है पैसे की, भूख। अच्छा, देखिए, ये आपने प्रिपेयर करने के बाद ये खड़े हो जाएंगे, चुन जाइए बेबी हेयर्स है। अच्छा, अब आप देखें, थोड़ा सा इनकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, ठीक है? ये ऐसे जैसे सनबर्न हो जाता है, ठीक है? और स्किन होती है थोड़ी। अदरवाइज नेक का कलर थोड़ा इनका डिफरेंस है, ठीक है? हाँ। तो हम जब बेस करेंगे तो अब हमने कवर इस तरह से करना है कि नेक एंड फेस एक जैसे लगें। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा हैवी और केकी बेस बनाएं, ठीक है? इसलिए आप ऐसे पाइनएप्पल केक नहीं बनाना आपने इसको। नहीं, इंसान ही रहने देना। हाँ, बस आपने पहले लगाया, वो आँख के नीचे क्या लगाया था आपने? मैंने ये लगाया, अब मैं क्या आई सीरम लगाया, आई क्रीम लगा सकते हैं आप कुछ भी। और उसके बाद आपने एक सीरम लगाया हाइड्रोलॉनिक एसिड। जी, हाइड्रोलॉनिक एसिड। और उसके बाद हमारी वजह से तुम्हें याद हाइड्रोजन कह दो आप। अब नेक्स्ट आप हाइड्रोजन ही कहेंगे। उसके बाद आप प्राइमर लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब हमारे साथ कॉलर भी है, ठीक है? अब मैंने प्राइमर। हेलो नरगिस आंटी, मां सदकी तिप्पियो 10 के। आजकल तो मेरा पे मैंने 10 के रहा है वैसे। लिपस्टिक क्यों लगाई? सही मुझे वो वाला 10 के नहीं होता, ये किसी का नहीं है। मैं 10 का है ना, वो तो 10 का है ना वो जगह। अस्सलामुअलैकुम हलीमा, 10 का। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपको एक बात बताओ नरगिस आंटी, आज तो पहले वाले भी आपके गेस्ट ने ब्लैक पहने, सेकंड गेस्ट ने भी ब्लैक, आप लोगों ने हमने सबको बता दिया। पहले मैं ना सिर्फ हुमायूं को बताती थी, अब मैंने शुरू किया कि मैं सबको बता दिया करूंगी। झूठी नरगिस आंटी, वो जो डस्का नहीं है, डस्का प्यारी लगती थी, अब सब प्यारे लगे। थैंक यू नरगिस आंटी। वो जो डस्का की आप बात कर रही है ना, सॉरी, वो डस्का, खलील रहमान कमर जो है ना, वो डस्का के हैं।
और उनको जो मोहब्बत हुई थी ना लड़की, वो उसी करीब किसी गांव में रहती थी। शानों से हाँ, वो डस्का के देखिए पूरी कहानी। मैंने कहा आज हुमायूं को सज्जा और खब्बा बहुत याद आ रहे हैं, लग रहा है आज का डिनर उधर ही है। यार करें आज ये दोनों चलते हैं। दोनों का क्या मतलब है? चलो ना, तुम बुलाओ और हम ना आए। मैं आपको माँ सदके मैं पैसा वार दूं आप पे। अमीरों पे तो पैसा वारने का बड़ा फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट है। आप उनको छोटी मोटी चीजें लेके तो बड़ा गिफ्ट आएगा वापसी पे। वो आपकी तरह तो नहीं आपको छोटे देंगे। फिर आपको पता है कुछ अमीर बहुत कंजूस भी होते हैं। हाँ, होते नहीं, लेकिन आप लगती नहीं है। आप हाँ, आप नहीं लगती। जिस तरह आपके चेहरे पे रौनक सी है ना, आप खुश रहती हैं, यानी कि आपने पैसा जमा नहीं किया। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी की है। आप जमा नहीं करती, लगा दिया लोगों पे भी, अपने पे भी। हाँ, और पैसा आपके हाथ में। आज तक आपके शौहर के पीछे से आवाज नहीं आई मुझे। अल्लाह माफ करे कोई सलाम की आवाज आ गई हो कि ऊ आंख की आवाज, आपने चुप करके रखा हुआ है। दैट मींस पैसा आपके हाथ में। कितना तेज है ये एनालिसिस करना पड़ता है अमीरों के बारे में। हलीमा जिंदगी ना गुजरे ऐसे। मैं कितनी सादी हूँ ना, इसको देख लें जरा। ये सादी तो बड़ी है। अगर इसको ससुराल कहीं कभी जाना पड़ जाता ना, तो इसने जूते खा के वहां से वापस आना था। अपनी ज़ुबान नाना मैं उनको निकाल देता, अकेला वहां राज कर रहा होता। जी नरगिस आंटी सवाल पूछे। हाँ जी, पहले वाले के लिए भी काफी कार में ला रही थी, नहीं मिली। डाइटिशियन की, वैसे तो मेरी अपनी डाइटिशियन है, मैं उसके साथ कंसर्न या वो रहती हूँ, कंसल्ट करती रहती हूँ। बाकी आपने जो ये अपनी बुलाई है ब्यूटिशियन, इनसे पूछ रहे हैं कि सैलून इनका किधर है और क्या ये पैकेज दे रही हैं, क्या कर रही हैं। अगर ये मेरी मुट्ठी में कोई सबस से नोट रखती है तो मैं इनको बताने दूंगा सैलून, वरना मैं ना इनको नाम लेने दूं। मुट्ठी, माय मुट्ठी इज हियर। नाम नहीं लेना। नहीं ले लेते हैं, अभी लेते। ये तो मजाक हो रहा था, अभी लेते हैं नाम। ठीक है नरगिस आंटी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी। बात सुने, आपका और बॉबी का कोई ताल्लुक तो नहीं है? जिस तरह मुक्के आप उनके मुंह में मार रहे हैं ना, यही बॉबी मेरे मुक्के मुंह में। रुखसाना जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ भी रही हूँ नजर या नहीं आ रही कैमरा में? तो हो बेचारी जी। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, हलीमा एंड हुमायूं। बहुत 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 जबरदस्त प्रोग्राम। और मेरी एज 40 है और ये अपने कब से हम लोग मॉर्निंग शो देखते हैं, बट इट इज अ फर्स्ट कि जिसमें मैंने कोई कॉल की हो। ओह माय गॉड, मैंने इमेजिन। और एक और बात जो है वो मेरी थी कि कल की आपकी जो गेस्ट थी गजाला खालिद जी जी, वो हमारी बहुत बड़ी मोहसन है, जहाँ वो चाइल्ड लेबर पे काम करती थी। कल मेरी बड़ी वो था, कल आपका जो भी था सेटअप, उसमें मेरी कॉल नहीं हो सकी और मेरा दिल था कि मुझे उनका नंबर में मिलता कि हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब अब मैंने साथ साथ टीचिंग की करके अपनी पढ़ाई की है। मेरा आलम ये है कि बोला नहीं जा रहा, तो मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। मैं पढ़ती थी और फिर मैं इवनिंग में उनके साथ जो पीर भदाई और ये पिंडी वाला माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की वजह से इस मुल्क में अभी भी जो स्टेबिलिटी बरकरार है, आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने काम किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ना वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे लोगों की वजह से ही ये निजाम जो है वो चल रहा है, कायम है। और इनकी ही जो पे हमें मिलती थी उससे मैं अपनी फीस अदा करती थी। यार माशाल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो स्ट्रगल करते हैं। मैंने भी पता है अपनी फीस ऐसे ही दी है, मेरे घर वालों ने तो इनकार कर दिया साफ मेरे मुंह के ऊपर, कहते पढ़ना है तो अपने पैसे खुद दो। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। झूठा, हुमायूं के घर वाले बहुत अमीर है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। रिच तो है वो, देते नहीं, पैसा नहीं निकालते। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुददार। और मैं बता सर, मेरा टीवी से दूर हूँ, आपकी आवाज़ मैं सुन रही, मेरे जज्बात ही कुछ और है कि वो उनकी वजह से ना मुझे बहुत हुआ कि वाकई आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रुखसाना। सफेद लिफाफा ले, उसके अंदर डाले एक भारी भरकम रकम, हमारी तरफ उसको अरसाल कर दे। राबिया हमारे अच्छा, मैं पूछ लो, साथ साथ तुम बात पूछ लो, ठीक है? आप क्या क्या लगा रहे हो? राबिया हम बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना आवाज नहीं आएगी। जी जी, मैं ऑलरेडी म्यूट किया है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो ब्लैक मच। ड्रेस में बहुत ज्यादा
खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। ऐसे ही मुस्कुराता रखे, हंसता मुस्कुराता और ये नसीब करे। फखर भाई के लिए भी थोड़ी सी दुआएं कर दे। इतना पता नहीं क्यों उन्होंने शक्ल बनाई होती है, हंस ले वो भी जिंदगी में, उनको भी खुशियां कोई दे दे अल्लाह सबको। कभी किसी को कोई गम ना दिखाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत दुआएं आपने दी हैं आज के दिन में, और इंशाल्लाह आज के दिन में ये दुआएं जो हैं। राबिया जरा हम इनसे पूछ ले अमरीन से कि आपका इनका नाम क्या है? शाजिया अगर बच गई इस मेकअप के आखिर तक, जितने मुक्के ने उनके मुंह पे मारे हैं, मैं नहीं समझ सकता कि शाजिया की जिंदगी ये मर्द कभी भी नहीं समझ सकते। ये मर्द कभी नहीं समझ सकते। ही समझ सकती है कि ये तकलीफ नहीं लगती। ये तकलीफ था। वेरी गुड राबिया, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यार आपने क्या क्या लगा लिया ये बता दे जरा जल्दी से, इससे पहले कोई और कॉलर आ जाए। माइक देते हैं जी। इसमें मैंने पहले कलर करेक्ट प्राइमर लगाया था, प्राइमर के बाद मैंने इनको कलर करेक्टर लगाया, ठीक हो गया, देन फाउंडेशन एंड उसके बाद कंसीलर लगाया। यार टोटल 4 मिनट हुए और आपने माशाल्लाह आधे ज्यादा मेकअप कर लिया। जी आप ऐसे सैलून में भी बड़ी फास्ट है। जी। अच्छा, आप अपना जब सिग्नेचर मेकअप करती है तो वो कंपैरेटिवली महंगा होता है? जी जी। और आपका सैलून का नाम है एम्स, मैं सही कह रहा हूँ? एम्स सैलून है जनाब, F7 में भी है, पिंडी में भी है। पिंडी में कहाँ है? पेशावर रोड पे। पेशावर रोड पे। और जेलम में भी आपने खोल लिया? सिविल लाइन में। माफी, इतना पैसा क्या कहाँ लेके जाएंगे? बस मैंने बहुत ज्यादा पैसा। अच्छा बता दें आप अम्बरीन के आपका सैलून कहाँ पे है, क्योंकि वो नेगिस्तान की पूछ रही मैंने है क्या वो पछतो बोली अभी थोड़ी देर पहले? F7 में है पेशावर। इस्लामाबाद बहुत बड़ा है। F7 बोला है मैंने। अच्छा, F7 में है, पेशावर रोड पिंडी में है, ठीक है, जेहलम सिविल नरगिस आंटी अब आप चली भी जाइएगा और हमारा रेफरेंस देके अगर इन्होंने आपको डिस्काउंट ना किया हमारी डील्स वगैरह चल रही होती हैं अभी, चल रही है आजकल चल रही है हमारी। कौन सी डील्स चल रही हैं? अब इस तरह मुझे याद नहीं, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे देखें, नरगिस आंटी एम सैलून के नाम से। एम सैलून के नाम से जनाब है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। बालों को क्या लगाती है? खूबसूरत कैसे, घने कैसे क्या करती है? ना झूठा बोलिएगा, आपको अल्लाह गवाह ना करे, अल्लाह गवाह। कुदरती हुस्न है। आयशा लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। बताया इस खातून ने हमें कि क्या लगाती है? कुछ नहीं लगाती, ऑयलिंग करती हूं। कैसी है आयशा? प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह करती रहती हूं। मैं ठीक हूं। हुमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, कैसी हो? कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा कैमरा चल रहा है। आयशा कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। क्या कहोगी आयशा? मैं पहले तो ये कहूंगी मेरा भाई आज बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हलीमा उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू माशाल्लाह। हुमायूं वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं ना यार, प्लीज मेरे पे मत करना, मैं खराब हो जाएगा मेकअप। कुछ और? मैं जी कुछ और, कोई और तारीफ करना चाहो? ये क्या 3 नमूने बिठा दिए हमारे आगे, मारी जा रही दूसरे को। आगे बोलें, क्या कह रही हैं? आपको नहीं कहता? अच्छा कोई बात नहीं। मैंने ये मेकअप के बारे में टिप्स लेनी थी इनसे। क्या टिप्स चाहिए? ये जो मेकअप करती हैं तो फेस की कंटूरिंग, नोज की कंटूरिंग और चिक्स की कंटूरिंग करती हैं। इनसे इशू ये होता है किसी का फेस पतला हो जाता है अच्छा खासा, और जो नाक होती है वो या तो बिल्कुल मोटी कर देते हैं कंटूरिंग से, या तो बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक लकीर से यहाँ पे बना देते हैं। यस ठीक है, हम पूछते हैं कंटूरिंग बेहतरीन तरीके से कैसे हो सकती है। अभी आप कंटूरिंग करेंगी ना? आपने हमें बहुत कंटूरिंग जब भी करेंगी ना तो हम देख भी लेंगे कि कैसी कंटूरिंग करनी है, लेकिन माशाल्लाह से शाजिया की जो नाक है वो वैसे ही बहुत खड़ी है तो उस पर ज्यादा कंटूरिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी हम पूछेंगे हुमायूं ना करो। हम यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अगर आपने देखना है कि कंटूरिंग कैसे होती है तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आप और हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत बांटते रहेंगे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम कंटूरिंग तक पहुंच गए हैं और अभी कॉल भी आई थी आयशा की, वो कह रही थी कि मुझे बता दें कि किस तरह से करनी है। तो आपने अम्बरीन थोड़ा सा बताना है और उन लोगों के लिए बताना है जिनकी नाक थोड़ी सी हेल्दी हो। माइक ओवर टू यू। ठीक है। कंटूरिंग में 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। एक आपका ये नोज़ का एरिया, आपकी ये चीक का इशू जो होता है, और जॉ लाइन। ठीक है,
तो अब सही बात है, अकॉर्डिंग टू फेस हमें इसको थोड़ा देखना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू ओकेजन कितना हैवी मेकअप कर रहे हैं उतनी ही शार्प कंटूरिंग होती है। ठीक है। और कुछ लोगों पे कंटूरिंग सूट करती है, कुछ पे नहीं करती। अच्छा, ये डिपेंड करता है ना, कुछ लोगों के ऐसे फेस, और हम लोगों का जो सबसे बड़ा ऐसे होते हैं। प्लस एक सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं ना लोग कंटूरिंग करते हुए, कलर जो सिलेक्ट करते हैं वो नहीं सही वाला सही नहीं करते। हाँ, अगर बहुत फेयर बंदी है तो उसको बहुत डार्क कंटूर की जरूरत नहीं है। डार्क ब्राउन कलर की कंटूरिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद ब्लैकिश लगना शुरू हो जाएगी। एक मिनिस्टर वो कर देती है वो, हाँ जी, और वो फिर थोड़ा कबर से निकल कर आई है, वो फेस भी बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। वो सारे जानते हैं उनको वो देखने से भी बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। आप और फिर अगर आप थोड़ा सा, जैसे वीटिश कम्प्लेक्शन है जैसे इनका था, ठीक है, इसके ऊपर इनके कट्स को प्रोमिनेट करने के लिए हमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज करना पड़ा है। ठीक है। अच्छा, अगर बहुत फेयर हो कोई बंदा तो उसके लिए कौन सा कलर यूज करना चाहिए? थोड़ा लाइट ब्राउन भी ले सकते हैं आप, और अगर कोई जिसकी अंडरटोन पिंक है, जैसे पिंकिश बहुत फेयर लड़कियां होती हैं, उसमें आप पिंक टोन के साथ भी कर सकते हैं। बट नोज कंटूर जो होती है वो आप पिंक के साथ अच्छी नहीं लगती, उसको आप ब्राउन के साथ उसको ब्राउन करने का, उसको लाइट करने का एक तरीका होता है कि ब्राउन कलर अगर फर्ज करें आपको बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप उसको वाइट जैसे फेस पाउडर होता है उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करके उसको लाइट डाउन भी कर सकते हैं। आपके पास यूजुअली कभी कभी बिल्किस आ जाती है, सोबिया आ जाती है, ऐसी आती है, और वो बिल्किस कह रही है, बिल्किस ने कभी जिंदगी में प्रॉपर मुंह नहीं धोया, बिल्किस ने कभी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन बिल्किस कह रही है मुझे आप बना दे दीपिका, आप मुझे अनुष्का बना। उन्होंने कहा ये जो अनुष्का है, मैं सुबह अनुष्का उठनी चाहिए। ऐसे ही है, हो जाता होता है ऐसे? नहीं, मैं उसको समझाती हूँ कि पहले मुंह धो ले। नहीं, मैं उसको कहती हूँ बिल्किस की अपनी ब्यूटी है, दीपिका की अपनी ब्यूटी है, ठीक है, हमें दीपिका बनने की क्या जरूरत है। जब पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस पसंद है अमरीन को? मुझे जो खूबसूरत है, वैसे मुझे एक पसंद है जो खूबसूरत भी है, ग्रेसफुल भी है, रीमा बहुत खूबसूरत भी है। हमारे पास 9 मिनट्स है, 9 मिनट्स है 9 मिनट है या 9 मिनट्स कहना चाहिए था मुझे, मैंने क्योंकि मैं एक्चुअली मैं लोगों को ना एक बात मैं इस पॉइंट पे यही कहूँगी कि अक्सर लोग कॉपी ब्लाइंडली कर जाते हैं कि हम बस इसको देख रहे हैं तो वैसे का वैसा स्टाइल हम पे भी सूट करेगा और वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसे नहीं होता। हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या खूबसूरत है और हम किस चीज़ को एनहांस करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि वेट गेन हो रहा होता है, स्किन खराब हो रही है, बालों का कोई ध्यान नहीं है, कपड़ों पे सो रहा है। जब सब कुछ जंगल उजड़ जाएगा, बेअमान हो जाएगा तो हमें फिर आप कहेंगे कि आप मेकअप आर्टिस्ट एक दिन में कमाल कर दे, नहीं हो सकता। सैलून्स इसीलिए बने। हाथ है हेयर स्टाइल का एक पार्टी में जाने में, क्या आप अगर आपने गलत हेयर स्टाइल बना लिया, अपने ओकेजन के मुताबिक नहीं बनाया, तो क्या उससे बहुत फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखें, हेयर एंड मेकअप जितना लोगों को देखने में इजी लगता है, ये काम उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस, आपका हाथ सेट होने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपका हेयर डू अच्छा नहीं है, आपका मेकअप कितना भी अच्छा हो, आप नहीं अच्छे लगेंगे। और आपका हेयर डू कितना भी अच्छा हो और मेकअप आपने बहुत कोई गंदा कर लिया हुआ है और कपड़े आप कितने ही कीमती पहन लें, आप नहीं सूट करेगा आपको। इवन मैं कहती हूँ थोड़ा स्टाइलिश ड्रेस कम पैसों में भी आप बनवाएं, लेकिन मेकअप एंड स्टाइलिंग आपकी अच्छी हो तो आप स्टैंड आउट करते हैं। बिल्कुल। और ये थोड़ी सी सेंस अपने अंदर लानी चाहिए वक्त के साथ कि आप जहाँ 20-25 हज़ार आप जोड़े पे खर्च कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप पे ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी काउंट होगी। अमरीन, मेरे ना करीब से मैं क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में और पाकिस्तान टेलीविजन में मैंने बड़ा काम किया है, मेरी वालदा भी गेस्ट जाती थी, तो मैंने ना वहाँ पे अंजुमन को करीब से देखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी शक्ल बड़ी अंजुमन से मिलती है मुझे। वो गाना होता था उनका, फखर भाई क्या हो गया, आंखों एक तो नीचे से भी देख रहे हैं और आंखों के ग्लास के ऊपर से भी देख रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। तो वो गाना होता था, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, अब मैं ना शर्माऊंगी, साजन मैं ना जाऊंगी तेरे। बहुत शौक है हमारे। सारा गलत गया, तो पता ना मैंने सारा गलत गया ना। आपको आता है गाना? जरा थोड़ा सा गा ले, थोड़ा सा गुनगुना ले, थोड़ा सा। फिर किसी दिन नहीं आज फिर क्या आपको दोबारा बुलाएंगे इसके बाद? पहले भी मैं आई हूँ काफी दफा। तो बस अब हो गया ना, अब हो गई ये मेरी वजह से। उन्होंने कहा कि अब हुमायूं नहीं आऊंगी, फिक्र ना करो। आपने कोई गाना तो गाया ना, एक अदर तेरे बाजे दी राखी, थोड़ा सा उफल्ला चले। बाकी गाऊं? हाँ बाकी आपको क्या लग रहा है? मजाक हो रहा है? हम आपके साथ गाएं? कोई और गा दूं? नहीं बाजरे दी राखी गाएं थोड़ा सा। अंजुमन गा ले, कोई भी गा ले, कोई भी गा ले। यार क्या फंसा रहे, गाते गाते साथ मेकअप करें ना, जैसे गुनगुनाते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा हर चीज की तरफ ध्यान है आप लोगों का सिवाय मेकअप के। जी, एक सेकंड।
गाती हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दे बेचारी को, सोचने का, सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा ये लड़का, है ना? ये वो प्रेशराइज कर देता है ना, देखो समझ नहीं आती बंदा करे क्या। अच्छा क्या चीज? तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी हो, तेरे बाजरे दी राखी। अड़िया पता नहीं क्या, अड़िया मैं ना मुझे तो ऐसे मैं ना बहंदी वे ढोला मैं ना बहंदी वे। मुझे नहीं बिल्कुल। आप उसी दौर की हैं। ये गाना आपको याद कैसे है? कैसे मैं यही देखना चाह रहा था। अल्लाह माफ करे कि मेकअप ने इनको इतना ऐसा कर दिया है, वरना ये उसी ये गाना कैसे। अच्छा इससे पुराना सुनाती हूँ, इससे पुराना सुनाती हूँ जो मेरे अब्बू के जमाने का था। अच्छा पंजाबी सुनता है ना? हाँ। चलो। हो तू ता मोलियो मुटियार जिन्हें कदी दी मन्नी सी जिन्हें मैं तो कर बैठी हूँ प्यार मंजली वालड़िया ओए गलपुल्ली ना। हाँ गुड गुड वेरी गुड। अब इससे पुराने भी गाएं फिर मुकेश के। आप उसी दौर की है ना करें, आप यहाँ पे बोल के जाएं। और अब आप क्या कर रही हैं इनकी आंखों के साथ? अब मैं इनकी आंखों पे शिमर लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मुझे टाइम तो मेकअप का कम दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए मेकअप पे कितना टाइम रह गया हसन भाई बता दे? 3-4 मिनट रहते हैं। हाँ अब इसमें ज्यादा यही हो सकता है कि मैं इनको 5 मिनट है, 5 मिनट है यार। अच्छा हाँ अब आप साथ करें और आप हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये वैसे बात है कि अगर हम कहें ना बॉबी को कि 5 मिनट हैं तो बॉबी 5 मिनट में भी कुछ ना कुछ कर ही देता है। भाई बॉबी 3 मिनट में भी हबीब 3 मिनट में 3 ठप्पे मारता है वो हुमायूं के मुंह पे 3 दफा, एक आंख पे कुछ करता है बस और हो जाता है वो। एक्चुअली उन्होंने नहीं सॉरी मैं भूल गया था। मेरे बालों को यूं ही करता है ये एक चुनी सी ना आटे की गूंदड़ी सी यूं करता है, कहते भाई रेडी हो गए आप। और इतना मुझे बुरा अब अभी लगना शुरू हो गया इस बात से। हलीमा पता क्या करता है? क्यों आता कहता है इधर देखो, इधर देख कहता है मैंने कहा अभी मुझे पता है मनहूस। और हर सुबह तुम करोगे नहीं तो करता है। और गेस्ट को पता नहीं कहते पता है मुझे मनहूस जी। आपने ये मेकअप से पहले अगर वैसे मैं भी देखूं ना मैं हुमायूं के बालों को तो मैं करती हूँ। खबरदार जो आपने इस तरह की बदतमीजी नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कभी-कभी मेरे भी ऐसे एकदम से एक्सप्रेशंस निकल जाते हैं। चले जी और हो गया। ओहो ब्यूटीफुल आयशा शाजिया ना क्या बता। हेलो बतूल अस्सलाम वालेकुम। लाहौर है, क्या हाल है? वालेकुम सलाम हुमायूं भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है प्रोग्राम देख के। हाँ कसम से मेरे घर वाले भी जिंदगी में मुंह नहीं लगाया घर में, उन्हें उसे मेरा प्रोग्राम ही देखते हैं, उसके बाद वो मुझसे नहीं बात करते, सिर्फ प्रोग्राम। नहीं ऐसी बात ना करे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हलीमा आपकी तो माशाल्लाह औसम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप काम किया करें, अब आप मेरी दूसरे नंबर पे तारीफ किया करें, पहले तो मेरी करते उसके बाद एडिशन में तुम्हारी ज्यादा होती है जी। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ, आप करें ना बतूल मुझसे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बतूल? आप कैसी हैं? माशाल्लाह तो आपने मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हैं, बहुत जबरदस्त मेकअप कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक है मेकअप करने का। अच्छा कैसा अच्छा मेकअप करती हैं आप? हाँ जी बस कोशिश कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अपने अलावा भी किसी का मेकअप किया है? किसी ने आप पे कभी इतना ट्रस्ट किया है कि आपके सामने वो आंखें बंद करके बैठ जाए कि मुझे कुछ बना दो? हाँ जी माशाल्लाह मैंने कोर्स भी किया हुआ है ब्यूटिशियन का, तो इसलिए मैं माशाल्लाह अच्छा। लाहौर कहाँ रहती हो आप? लाहौर में कहाँ रहते हो? सब्जाजार। कहाँ पे? सब्जाजार टी ब्लॉक। अच्छा ओके। वैसे लाहौर कहते हैं, लाहौर के बारे में मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, ये बात दुरुस्त है? वैसे बिल्कुल दुरुस्त है, सही बात है। मैं आ रहा हूँ अक्टूबर में लाहौर, जरा दोबारा देखता हूँ कितनी मेहमान नवाजियाँ करते हैं आप लोग मेरी। चलो भाई सही, जरूर मोस्ट वेलकम। मोटी सी हंसी मार दी आपने, बंदा चुट्ठे मुंह कह देता है कि मेरे भी कार आ जाना। नहीं भाई आप आए, मेरे भाई हैं, आप हरदम आए, मोस्ट वेलकम। दम भी ना निकल जाए आप लोग का, चाय की प्याली पिला दें आप लाहौरी मुझे। नहीं हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे ना साथ साथ डिस्क्लेमर देना पड़ता है हुमायूं की हर बात आपने पुलाव बनाना है। अच्छा कि हमारे कॉलेज नाराज हो जाए। गोश्त आला, गोश्त का पुलाव, लसरी गोश्त लाना आपने, खबरदार जो हड्डी वाला गोश्त लाया तो। यार अपनी मुंह देखो, ये मुंह और मसूर की दाल। बेटे हमने हमेशा लसरी गोश्त खाया, लगा नहीं है बेशक मेरे जिस्म पे, पर खाया हमने जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच बतूल फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं आप? 3 मिनट रह गए, जल्दी करें। कर दिया ना, और क्या करूं? तो बदतमीजी का कारोबार शुरू हो गया दोनों तरफ से। वेरी आप लगाए ना मस्कारा,
कंप्लीट होगा तो आई मेकअप हाथों का इस्तेमाल भी कर लिया अम्बरीन ने और अपनी डिजिटल वॉच के साथ अमीरी दिखाते हुए अब मस्कारा लग रहे हैं। डिजिटल वॉच आपने छोटी चीज पकड़ी है और उन्होंने डायमंड की अंगूठी भी पहनी। डायमंड नहीं है ये, कितने कितने की शर्त लगा डायमंड है ये डायमंड ये डायमंड तो मैं इसी की बात कर रही हूँ ना, इसी हाथ से वो मेकअप कर रही है। मेरी नजर को ना तुम धोखा ना समझना, मुझे डायमंड की जितनी और पहचान कहती है है मैं ना, सादी हूँ। तुम जानते सादा नहीं तो हो। मैं हूँ, पता नहीं मैंने किधर आके कभी फंस अपनी गया। अमीरी का जिक्र नहीं किया, वरना हूँ मैं अमीर थोड़ी सी। जैसे है हो। हाँ जी, चलो डायमंड्स के अलावा नहीं पहनती मैं। मतलब तुम्हें बर्दाश्त कर सकता था मैं, तो तुम्हारी अमीरी है जिसकी वजह से तो बर्दाश्त किया हुआ। वैसे हलीमा, हाँ जी, शर्म ना आई तुम्हें, गैरत ना आई? क्या तुम्हें डायमंड की मेरी वॉच दे दूं? बर्थडे गुजर गई, तुमने मुझे कोई यार मैं बताती हूँ गंदी सी हुमायूं का ना, 2 रुपए की चॉकलेट तुमने मुझे ना ला मैं बताती हूँ हुमायूं का। एक तो ये कि केक मैंने और हसन भाई ने आपके लिए मंगवाया था, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये उस केक के लिए तुमने कमेटी तो नहीं डाल ली थी कि इतना एक्सपेंसिव केक? कि मैंने हुमायूं का जो गिफ्ट मंगवाया हुआ था ना, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। मैं मार्केट नहीं जाती तो मैं ऑनलाइन ही सारी चीजें। हसनैन भाई, आपने भी कोई 50 रुपया मेरी मुट्ठी में ना डाला कि मेरा बेटा तू मेरे बच्चों जैसा है कि मैं तेरा प्रोजेक्ट हेड हूँ, ये ले मुट्ठी डाल। आई एम ओल्ड स्कूल। आप बर्थडेज ना करें, आप कैश तो दे सकते हैं मुझे, कैश तो हो सकता है ना अम्बरीन? जी हो सकता है। क्या कर रही हैं अभी? क्यों उनसे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के हुमायूं ने पूछा कि कैश तो हो सकता है ना? कैश तो हो सकता है। मैंने तो लाइनर लगा रही हैं जी। शाजिया, आप खुश हैं इस बात से जो हो रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल। शाजिया, नौकरी भी तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं, ऐसे मत करें, अभी थोड़ा सा रहता है। कह रहे हैं बस नहीं ट्रक। इतना सस्ता जोक मारा है तुमने हलीमा। कॉल आ गई है, बंद करें। बस एक ट्रक वाला यार, ये ना करना इस तरह। शो का एक स्टैंडर्ड बनाया मैंने बड़ी मुश्किलों से। यू आर गोइंग बैक टू हजम नहीं हो रहा तुम्हें कुछ भी। चले लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको साथ साथ इसी तरह मिलते रहेंगे। तो तुम्हें टो देना है यहाँ पे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, हजम नहीं हो रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जी आप अपने आप को अक्लमंद समझे, दूसरों को बेवकूफ ना समझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अम्बरीन ये मेकअप करती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हम आपको ये मेकअप यार 1 मिनट दिखा दें, लास्ट वो उनके होंठों पे ऊपर लिपस्टिक लग रही है, ऐसे मत करें आप लोग जी। क्या करनी है? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मेरा और हुमायूं का फजूल सा जो हम एक्स्ट्रा देंगे वो कट हो जाएगा ना, उसको कर दें कट आप लोग। वो जो ऐसे मजे वाली बात नहीं है। जी मेकअप दिखा दें। आप लिक्विड वाला क्यों कर रहे हैं? टाइम नहीं है अभी, मैं जल्दी में वो आपको लुक दिखानी है ना। मैंने कहा आप लिपस्टिक तो वो नहीं लगाते थे ना, वो जो मोटी सी गोल सी होती है वैसे करके लगाते हैं, तो ये लिप फिक्सर है, ये इसके साथ लग जाता है। ये ज्यादा अच्छा होता है ये लिप फिक्स। हाँ मैं तो ये इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो लिपस्टिक। तो आप लिपस्टिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती लिपस्टिक। क्यों अम्बरीन, अब लिपस्टिक क्यों नहीं इस्तेमाल होती है? क्यों इस्तेमाल होता है? नहीं, लिपस्टिक भी अपनी जगह पे होती है, आप लोग बात करने दे ही नहीं रहे किसी को, तो मैं क्या बोलूँ। पर बताएं तो सही, लिपस्टिक अब क्यों नहीं लगाते? पूछेंगे तो बताऊंगी ना, पूछा तो बता रही हूँ, आप बात करने दें ना मुझे फिर। बताएं। लिपस्टिक ज़ाहिर बात है, लिपस्टिक डिफरेंट मेकअप्स में डिफरेंट होती है। अब जब आपने फिक्सर लगाना है या आपने ग्लॉस लगाना है तो आप ग्लॉस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लुक आप करते हैं ना क्रिएट चीज़ों को। क्रिएट तो आपने की है, वो लुक है कि नहीं ये हमें थोड़ा सा दिखाएं। शाजिया, शाजो बन गई आप शाजिया से। गुड यार, अच्छी लग रही है शाजिया माशाल्लाह। शाजिया तो पहले भी प्यारी थी माशाल्लाह। और किसी बात पे उन्होंने जी थैंक यू नहीं कहा सिवाय इस बात के, पहले भी प्यारी थी। खामोशी और सन्नाटा सा छाया हुआ। पीछे मुझे एक म्यूजिक सा चलता हुआ नजर सुनाई दिया, हम कट हो गए हैं। ये खुद ही तो नहीं कर रहे हम अपने आप से चीजें। आप बोले ना सादा, आपको तो कह दी मैंने बोलना है, बोले अब आप बताएं ना क्या कर रही हैं। 20 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा शिमर यहाँ पे भी लगता है? आपने आंखों के ऊपर भी तो लगाया था जी, तो दोनों तरफ लगता है? ये हाइलाइटर लगा, ये हाइलाइटर है बेटा। तो ये क्यों लगाते हैं? ताकि जब आप मुस्कुराएं तो आपके फीचर्स जो हैं आप बता दें क्यों लगाते हैं? आपकी जो चीक बोन है, आपका नोज एरिया है, आप उसको प्रोमिनेंट करने के लिए कंटूरिंग के बाद आप हाइलाइटर लगाते हैं। और वो जो आंखों वाला होता है, ये वाला होता है, समझ नहीं आ रहा, बस ऐਵੇਂ ओ बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, डन हो गया, इसको दिखाओ। चले जी, फाइनल लुक दे दें। शाजिया आप सीधा आप बालों को थोड़ा सा उनको वो कर दें, थोड़ा सा। नाइस यार, गुड आ रहा है नजर आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रहा है। क्यों यूज किया?
और मैंने अब पिंकिश pink है। एक्चुअली लुक दिखाई है, ड्रेस के अकॉर्डिंगली नहीं किया मैंने, जस्ट अच्छा, ड्रेस okay। थोड़ा मतलब एक लाइट सा मेकअप दिया है जो दिन में भी चल सकता है, रात को भी चल सकता है, एक ड्यूई सा मेकअप है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कलर के हिसाब से उन्होंने किया है। वेरी नाइस, अच्छा वेरी गुड, very बट nice। यू आर वेरी क्विक अम्बरीन। वैसे यूजुअली 2-2 3-3 घंटे लोग लगाते हैं मेकअप नहीं, करने में। मेकअप पे डिपेंड करता है ना, मेकअप अच्छा। कर कौन सा रहे हैं, कुछ ये मेकअप पे party टाइम है? लगता है, ये इवनिंग पार्टी वेयर कर सकते हैं आप, पार्टी पे ठीक जस्ट है, जाते done हैं हो तो आप ये गया। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कोई इसमें हाँ। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीजें उन्होंने यूज की है, लेकिन ये थोड़ा हाथ का भी कमाल होता है। आप अगर जाना चाहें इनके पास तो जा सकते हैं, F7 में इनका सैलून है, F7 में भी, पिंडी में, पेशावर रोड पे भी इनका AMZ सैलून सैलून के है, नाम से। AMZ के नाम एंड से। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे AMZ एम सैलून आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी जाके आप इनसे पूछ सकते हैं। अम्बरीन आप जवाब देते हैं वहां पे प्रॉपर डीएम्स के? हमारी टीम ठीक है। अब टीम है जनाब, आपको जवाब देगी। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना इसी तरह हमारे साथ हमेशा, क्योंकि आपकी प्यार और मोहब्बत से ही हम चलते रहेंगे। तो मंडे को मुलाकात होगी। हैव अ वेरी गुड इंशाल्लाह। वीकेंड। हमारी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।